हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है हिमांशु गजेंद्र और आज है आपका यूपीएससी का लेक्चर नंबर 7। तो इससे पहले देखिए, जो भी आपके 6 लेक्चर्स हुए हैं सीसैट के, कहीं वो आपसे मिस हो गए हैं तो बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं एवरीवन। कोई भी सेशन आपको मिस नहीं करना है क्योंकि सारे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीसैट के लिए। और आज के इस सेशन में देखिए, जो आपके लास्ट सेशन का एचसीएफ एलसीएम के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बच गए थे, वो आज हम पहले कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे आपका टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो बहुत बढ़िया से रेडी हो जाइए आप लोग। और जो भी आपका देखो लेक्चर यहाँ पर मिस हुआ है वो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एवरीवन। आज का हमारा पहला टॉपिक दैट इज एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए, लास्ट सेशन में मैंने बेसिक आपको इसका बता दिया था कि व्हाट इज एचसीएफ एंड व्हाट इज एलसीएम। देखिए, एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहीं दो या दो से ज्यादा कोई भी नंबर आपके पास में है तो उसके आपको कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट नंबर होगा वो हो जाएगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज एचसीएफ। और इसी तरीके से एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब दो या दो से ज्यादा नंबर आपके पास में है, उनके सबसे पहले आप देखिए कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं। कॉमन मल्टीपल देखने के बाद आपको देखना है कि लीस्ट सबसे छोटा कौन सा है। जो सबसे छोटा होगा आपका वो हो जाएगा आपका एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो यहाँ पर कुछ हम तरीके देख सकते हैं जिससे आप एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं हाउ टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर। सबसे पहला मेथड यहाँ पर हम देखते हैं आपका प्राइम फैक्टराइजेशन का। सबसे इजी मेथड है एवरीवन, बहुत बढ़िया से आसानी से यहाँ पर इस मेथड से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड यहाँ पर हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का। समझ लीजिए आपके पास दो नंबर है, पहला है आपके पास 24 और दूसरा आपके पास में है यहाँ पर 64। ठीक है, अब 28 के कहीं यहाँ पर आप फैक्टर्स लिखो तो क्या लिख सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो प्राइम फैक्टर्स आपको लिखते जाना है, तो क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 7, ये आ जाएगा आपका 28। अब 64 की बात करूं तो क्या होगा, देखो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32 एंड 32 × 2 आ जाएगा आपका 64। ठीक है, तो देखो फैक्टर्स तो लिख दिए मैंने, 28 का फैक्टर भी लिख दिया, 64 का फैक्टर भी मैंने यहां पर लिख दिया। अब आपको यहां पर कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, है ना। कॉमन फैक्टर्स देखने हैं तो यहां पर देखिए, आपको यहां पर दो टू दिख रहे हैं, है ना, और यहां पर आपको दो टू टू तो मिल ही रहे हैं। वैसे देखा जाए तो आपके पास 6 2 है यहाँ पे, है ना, 6 2 आपके पास में, बट कॉमन आपको देखना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर हाईएस्ट भी देखना है तो देखो 2 × 2। ठीक है, दैट मीन्स एचसीएफ जो आपका यहाँ पर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 × 2 दैट इज 4। ठीक है, क्योंकि कॉमन मल्टीपल तो आपके दो दो हैं, है ना। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 2 दैट इज 4। अब बहुत से स्टूडेंट को ये दिक्कत होती है, ये प्रॉब्लम होती है कि ऐसे जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो इसमें कोई गलती ना हो जाए, है ना, कोई गलती ना हो जाए, कुछ नंबर्स यहाँ पर मिस ना हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे इजी तरीका ये है कि आप जैसे एलसीएम निकालते हैं उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो 28 हो गया, 64 हो गया, है ना। तो यहां पर देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये दोनों एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 है। तो 2 से मैंने किया तो यहां पर क्या आ जाएगा, 14 एंड 32। अब 14 32 को देखो ऐसा कौन सा नंबर है, तो यहां पर आ जाएगा आपका वापस 2, तो नीचे आएगा 7 और 16। आप देखो 7 और 16 के लिए कोई एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे। कंप्लीटली डिवाइड करे मतलब इन दोनों नंबर यहाँ पे डिवाइड हो जाए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए, है ना। तो ऐसा कोई नंबर है क्या, 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 4 से होगा नहीं, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, कोई भी नहीं है। दैट मीन्स देखो कॉमन आपके यहाँ पर कौन से हो गए, ये वाले। ठीक है, तो दैट मीन्स एचसीएफ यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 × 2 दैट इज 4। समझ में आ गया बहुत बढ़िया से एवरीवन कि किस तरीके से यहाँ पर एचसीएफ निकाला जाता है। एक एग्जांपल यहाँ पर चलो और ले लेते हैं, एक एग्जांपल यहाँ पर और ले लेते हैं एवरीवन। जैसे एक नंबर मेरे पास में है 36, 52 एंड 126। ठीक है, ये तीन नंबर मेरे पास में है। अब 36 के मैं यहाँ पर फैक्टर्स लिखते जाता हूँ, है ना, प्राइम फैक्टर्स लिखते जाता हूँ। तो क्या होगा देखो, सबसे पहले 2, 2 × 2 करेंगे तो आ जाएगा 4। 4 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो और आगे तो नहीं, है ना। 9 × 4 36 होता है, तो 9 भी तो ब्रेक होगा ना आपका 3 × 3 में। तो ऐसा लिख सकता हूं देखो, 2 × 2 4, 4 × 3 इज 12 एंड 12 × 3 इज 36। ऐसा देखो बन जाएगा। देन 52 का लिखें तो क्या बनेगा, 2 × 2 4 एंड 4 के बाद यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30। ठीक है, देन 126 का देख लिया जाए
126 का देख लिया जाए तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 9 करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिखना होगा, तो ऐसा हो जाएगा। तो देखो 36, 52, 126 तीनों के जो भी प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर बन रहे थे वो तो यहाँ पर मैंने बहुत बढ़िया से लिख दिए। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको देखना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको क्या दिख रहा है, तीनों में आपको 2 2 दिख रहे हैं। कहीं 7 देखा जाए तो ये 126 में है, बाकी 52 36 में नहीं है। कहीं 52 में देखो 13 है, बट बाकी में 13 आपका यहाँ पे नहीं है ना। तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। देखो सिंपल यहाँ पर एलसीएम वाले मेथड से भी देख सकते हैं, 36, 52, 126। ये ज्यादा आसान है आपके सॉल्व करना, है ना। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 से यहाँ पर देखें तो क्या आ जाएगा आपका, 182663। ठीक है, अब इसके बाद देखो ऐसा कोई नंबर जो इन तीनों को यहाँ पे डिवाइड कर रहा हो बढ़िया से, है ना। 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी है क्या, कोई भी नहीं है। मतलब देखो यहाँ पर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ HCF यहाँ पर आपका कितना है, 2 है। समझ में आया एवरीवन सभी को। अब जैसे कि देखो, अब यहां पर कहीं ऐसा होता, कहीं पे यहां पर ऐसा ले लिया होता कि 3 नंबर आपके पास में होते, 36, 13 और 126। कहीं 3 नंबर ऐसे होते, इसका आपको यहां पर क्या करना होता, HCF निकालना होता। तो अभी आप देखो 36 का तो प्राइम फैक्टर्स मैंने लिखा हुआ है, 126 के भी प्राइम फैक्टर्स मैंने लिखे हैं। अब 13 का देखो, 13 का तो सिर्फ 13 होगा, वो तो एक प्राइम नंबर है। अब इन तीनों में कोई कॉमन आपको मिल रहा है क्या, कॉमन यहाँ पर कोई फैक्टर आपको मिल रहा है क्या। तो कॉमन फैक्टर सिर्फ मुझे यहाँ पर मिल रहा है, कौन सा, 1। आपको देखो यहाँ पर मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि 1 तो हर किसी का यहाँ पर फैक्टर होता ही है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका एवरीवन, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। कहीं कोई यहाँ पर नंबर इसके प्राइम फैक्टर्स आप नहीं कर पाए क्योंकि वो प्राइम नंबर है, तो डायरेक्टली HCF यहाँ पर कितना होगा आपका, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 0 आपको नहीं लिखना है कि HCF आपका 0 होगा, HCF हो जाएगा आपका 1। ठीक है एवरीवन, चलो एक आध एग्जांपल यहाँ पर और ले लेते हैं। एक आध यहाँ पर एग्जांपल हम और ले लेते हैं ताकि चीजें आपको यहाँ पर और बढ़िया से क्लियर हो जाए। एक नंबर जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 24, 72 और 216। ये 3 नंबर देखो ले लिया हमने, इसका मुझे यहाँ पर HCF निकालना है। तो फटाफट से देखो निकालते हैं HCF, 24, 72 एंड 216। ठीक है, अब किससे जाएगा, 2 से तो जाने वाला है, तो क्या आ जाएगा, 12, 36, 108। अभी भी देखो 2 से जाएगा तीनों नंबर, है ना। तो यहाँ 2 से डिवाइड करता हूं, कितना आएगा, 6, 18, 54। अभी भी दिख रहा है कि 2 से जाने वाला है, तो 2 से फिर से कर देते हैं, 3, 9, 27। ऐसा आ जाएगा एवरीवन, है ना, 3, 9, 27। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब यहां पर 2 से जा सकता है क्या, 2 से नहीं जा सकता। तो यहां पर कितना देखो, फिर 3 लिखेंगे, 1, 3, 9। ठीक है, अब यहां पर और कोई ऐसे नंबर जो 1, 3, 9 तीनों को यहां पर कंप्लीटली डिवाइड करे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मतलब देखो आपका यहां पर HCF जो आएगा, HCF जो आपका यहां पर आएगा वो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, दैट इज 24। तो 24 देखिए हो गया आपका यहाँ पर बहुत बढ़िया से HCF। ठीक है, समझ में आया एवरीवन कि किस तरीके से आपको HCF निकालना है। अब देखो HCF निकालना तो हमने बहुत बढ़िया से सीख लिया। ठीक है, सबसे इजी मेथड ही देखो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब HCF निकालने के बाद में आगे चलते हैं, निकालते हैं, यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं LCM। हाउ टू फाइंड LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स। चलिए देखिएगा, कोई भी नंबर यहां पर ले लेते हैं। समझ लीजिए यहां पर नंबर मैंने ले लिया 15, 18, 32, 48। ठीक है, इनका मुझे यहाँ पे LCM निकालना है। अब LCM मतलब क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब यहां पर देखो 15, 18, 32, 48 के मल्टीपल्स आपको देखने हैं। इनके मल्टीपल्स में, चारों नंबर के मल्टीपल्स में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है वो आपको देखना है। तो यहां पर भी देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। 15 है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। 18 है, इसको क्या लिख सकता हूं एवरीवन, 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 है, तो 9 को क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। देन 32 क्या लिख सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ पर 8, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, 16 एंड 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 32। तो ये हो जाएगा आपका 32। देन 48 का देखो, 48 में क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 8, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, 16, 16 मल्टीप्लाइड बाई 3, 48। तो इस तरीके से आ जाएगा।
अब एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम आपको निकालना है, तो यहां पर देखना है कि कौन कौन से यहां पर मल्टीपल्स आपको दिख रहे हैं, है ना। एक तो मुझे 2 दिख रहा है ना। एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, यहां पर देखो कि कौन कौन से नंबर आपको कॉमन सब सब प्लेस में दिख रहे हैं। तो यहां पर देखो 2 तो मुझे दिख ही रहा है, तो 2 लिख लिया। 3 भी मुझे दिख रहा है 18 में, तो 3 भी लिख लिया। 5 दिख रहा है, तो 5 भी लिख लिया। अब इनके सबसे ज्यादा पावर कहां पे है ये आपको देखना है, इनके सबसे ज्यादा पावर कहां पे है ये आपको देखना है। 15 में तो 2 नहीं है, 18 में तो एक ही 2 है, देखिए। 32 में देखो 5 आपके 2 है, 2 टू द पावर 5 आपको दिख रहा है। 48 में टू 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 की पावर 4 ही आपका यहां पर है। तो देखो एलसीएम में डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 5, क्योंकि हाईएस्ट वाला आपको यहां पर लिखना है। 3 में देखो, 3 में हाईएस्ट कहां दिख रहा है, 15, 18। 18 में देखो 3 स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर यहां पे लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद में देखो 5 तो एक ही है आपके 15 में, तो आपका देखो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 32 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1440, ठीक है। 1440 हो जाएगा आपका, बहुत बढ़िया से एलसीएम। समझ में आया एवरीवन कि एचसीएफ एलसीएम निकालने में क्या डिफरेंस है। देखो आप यहां पर इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, अभी देखो जो मैं अभी आपको बता रहा था, 15, 18, 32, 48, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर 2 से जाएगा, है ना, तो 15 तो नहीं जाएगा, ये 9 बन जाएगा, 16 बन जाएगा और ये 24 बन जाएगा, ठीक है। अब फिर 2 से देखो, 15 और 9 तो यहाँ पे नहीं जाने वाले, ये 8 होगा और ये हो जाएगा बाद में 12, ठीक है। इसके बाद देखिए 15, 9, 4, 6 ऐसा हो जाएगा एवरीवन। नेक्स्ट इसके बाद में क्या है, 15, 9, 2, 3 ऐसा होगा। चलो इसके बाद फिर से 2 से देखते हैं, फिर से 2 से क्या होगा, यहाँ पर 15, 9, 1, 3 ऐसा होगा एवरीवन। नेक्स्ट इसके बाद में देखो 3 से जाएगा, 3 से कितना, 5, 3, 1, 1। अब यहां पर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो आप तो जाके आपका यहाँ पर एलसीएम आएगा। तो आप यहां पर भी देख सकते हो 2 की पावर कितना लिखना पड़ेगा आपको, 5 लिखना पड़ेगा ना। तो 2 की पावर आएगा 5, देन 3 की पावर आ जाएगा स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये भी देखो सेम आ जाएगा 1440। चलिए क्लियर हो गया एवरीवन कि किस तरीके से आपको एलसीएम निकालना है। तो ऐसे कितने भी नंबर आपके पास में हो, इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताता हूं। एलसीएम कभी कभी हम फटाफट से देखकर भी निकाल सकते हैं। जैसे 3 नंबर मेरे पास में है, 3, 15 एंड 30, 3, 15 एंड 30। अब इसको देखो आपने यहाँ पर 3 से क्या किया, डिवाइड किया, तो क्या आएगा 1, 5, 10, है ना। देन इसके बाद 5 से करोगे तो क्या आएगा 1, 1, 2, फिर ये जाएगा आपसे 2 के बाद, तो 1, 1, 1, है ना। तो यहां पर एचसीएफ कैसे, एलसीएम कैसे बोलोगे आप, एलसीएम बोलोगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा 15 एंड 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा आपका 30। अब देखो ये जो 30 अभी हमने एलसीएम निकाला है, ये डायरेक्टली भी आप निकाल सकते थे। आप कैसे निकालोगे डायरेक्टली, क्योंकि 3 नंबर देखो आपको यहां पर दिख रहे हैं, 3, 15, 30। 3 के मल्टीपल में 30 आता है, 15 के मल्टीपल में 30 आता है। तो यहां पर देखो तीनों जो नंबर हैं उसमें देखा जाए तो जो 30 है वो 3 और 5, 15 दोनों के मल्टीपल में आएगा। तो डायरेक्टली देखो, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि एलसीएम आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। आपको ऐसे निकालने की जरूरत ही भी नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे ऐसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब आप एक तरीका ये भी देख सकते हो, 3 को 30 से डिवाइड करोगे तो पूरा कट जाएगा ना, 15 को यहाँ पर 30 से डिवाइड करोगे तो पूरा कट जाएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए यहां पर हम बोल सकते हैं डायरेक्टली आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम 30 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि कोई भी आपके पास नंबर है, उसका डायरेक्टली एलसीएम कैसे निकालेंगे, कोई भी देखो 2 नंबर जैसे मैंने ले लिया, एक ले लिया 20, एक ले लिया 25। अब मुझे यहाँ पे निकालना है एलसीएम, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इनके जो मल्टीपल्स हैं उनमें से एक लीस्ट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा। तो आपको यहाँ पर देखो पता है ना कि 25 का यहाँ पर मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, 50, 75, 100, 125। 20 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे आपके, 20 के बाद 40, 60, 80, 100। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा मिल रहा है आपको, 100 मिल रहा है ना, 100 मिल रहा है। तो डायरेक्टली आपका एलसीएम यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। या फिर एक ये तरीका भी है, देखो 2 नंबर आपके पास में थे, तो बड़े नंबर को देखो और बड़े नंबर के मल्टीपल्स पढ़ते जाओ, उस नंबर को पढ़ते जाओ, मल्टीपल्स देखते जाओ, और वहां पर देखो कि कौन सा मल्टीपल ऐसा है जो छोटे नंबर का भी मल्टीपल हो जाए। तो ऐसे भी आप देखो एलसीएम डायरेक्टली भी बता सकते हो, ठीक है। जैसे कि अब यहां पर एक बात समझिएगा, कोई भी मैंने यहाँ पे 2 नंबर ले लिए, अच्छा चलो 3 नंबर ले लेते हैं, है ना, 3 नंबर ले लेता हूं। एक मैंने ले लिया यहाँ पे 10, एक ले लिया मैंने यहाँ पे 65,
ठीक है, और यहां पर एक नंबर मैंने ले लिया 30। ठीक है, 3 नंबर हमने यहां पर ले लिए, एक ले लिया 10, दूसरा ले लिया 65, उसके बाद मैंने ले लिया 13। अब इसको देखो यहां पर एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये 2 से हो जाएगा तो यहाँ आएगा 5। ठीक है, और यहाँ पे 65 और ये हो जाएगा आपका 13। ठीक है, अब इसके बाद कितने बार में जाएगा, 5 1 है ना, यहां पर देखा जाए तो 1 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 30। इसके बाद में यहाँ कितना आएगा 30, तो यहाँ 1 1 1। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हो। तो यहां पर देखो फिर एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 13, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना होगा 10, 10 मल्टीप्लाइड बाई 13 हो जाएगा आपका 130। तो देखो यहां पर आपका एलसीएम कितना आ गया, 130 आ गया। अब ये तो मैंने पूरा सॉल्व करके आपको दिखाया, बट डायरेक्टली आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि आप देखो 2 5 13 में आपका सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 13। अब 13 के मल्टीपल्स पढ़ते जाओ, है ना, 13 के मल्टीपल्स पढ़ते जाओ और ये देखो कि आपका 13 का सबसे छोटा मल्टीपल ऐसा कौन सा मिल रहा है जो 2 और 5 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो, है ना, तो वो कौन सा है आपका 130 है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल यहां पर मैं और बताना चाहता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एवरीवन। कहीं एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर आपको आ जाए, एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स आपको बोल दिया जाए, तो फिर आप कैसे निकालेंगे एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स। इस पे भी बहुत बढ़िया से ध्यान दीजिए एवरीवन। समझ लीजिए कोई भी दो नंबर आपके पास में है, एक है 13 और दूसरा 17, इसका आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना है ना, इसका आपको एलसीएम निकालना है। अब 13 के मल्टीपल्स देखो या 17 के मल्टीपल्स देखो, कोई मल्टीपल कॉमन आपको मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, तो डायरेक्टली आप एलसीएम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, 13 मल्टीप्लाइड बाई 17। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 17 और 13, ये हो जाएगा 221। तो ऐसे प्राइम नंबर्स का कहीं एलसीएम निकालना है तो डायरेक्टली आप उनको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है एवरीवन, समझ में आ गया। अब जैसे एक एग्जांपल इसमें और बता देता हूं, यहां पर एक नंबर है 15, दूसरा है 23। अब 23 तो देखो आपका प्राइम नंबर, बट 15 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, 15 के तो यहाँ पर आपके अलग अलग यहाँ पर मल्टीपल्स फैक्टर्स निकलेंगे। तो जैसे 15 का देखा जाए या 23 का देखा जाए तो दोनों में कोई कॉमन मल्टीपल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि 23 तो एक प्राइम नंबर है ना एवरीवन। तो यहाँ पर भी आपको यहाँ निकालना हो एलसीएम इन दोनों का, तो क्या करोगे 15 मल्टीप्लाइड बाई 23 कर दोगे, ये आ जाएगा इनका एलसीएम। ठीक है एवरीवन, तो उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहां पर आगे हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। चलिए तो बिल्कुल देखते हैं एवरीवन, देखते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन। बट उससे पहले देखो, क्वेश्चन में जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन में बता देता हूं आपको, जिसपे बेसिस पे आपके क्वेश्चन सारे बनने वाले हैं। देखो क्या लिखा है हमारे पास में, n1 मल्टीप्लाइड बाई n2 इक्वल टू HCF मल्टीप्लाइड बाई एलसम। अब देखो n1 क्या है आपका नंबर 1, है ना, फर्स्ट नंबर multiplied by second number, first number multiplied by second number equal to HCF multiplied by LCM। ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन देखो इसी से बनने वाले हैं आपके यहाँ पर, है ना। हमेशा पहले और दूसरे नंबर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमेशा इक्वल होगा HCF एंड LCM के प्रोडक्ट के। अब इस पे देखो एक पहला क्वेश्चन हम देखते हैं एवरीवन, एक बार मैं चाहता हूं कि आप लोग रीड करें, इसके बाद में मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा आप सभी के लिए। एक बार रीड कर लीजिए एवरीवन, कंप्लीट 30 सेकंड्स का टाइम मैं आपको देता हूँ रीड करने के लिए, फटाफट से रीड कर लीजिए एवरीवन। फटाफट से रीड कर लीजिए, देख लीजिए क्या क्या चीजें लिखी है क्वेश्चन में यहाँ पर और कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपको समझना होगा ना, क्योंकि एक्सप्रेशन देखो मैंने अभी आपको बता ही दिया। द HCF ऑफ टू नंबर इज 15 एंड देयर LCM इज 225। अब देखो HCF यहां पर गिवन है आपको एवरीवन, HCF यहां पर गिवन है 15 और LCM भी आपको यहां पर गिवन है 225। ठीक है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 75, अब एक नंबर आपको यहां पर दिया है 75, आपको n2 फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने देखा ना, अभी हमने सीखा ना एवरीवन कि यहां पर n1 मल्टीप्लाइड बाई n2 इक्वल टू होता है आपका HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM। तो ये बिल्कुल यूज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो n1 ले लिया 75 मल्टीप्लाइड बाई n2 इक्वल टू HCF कितना है 15 एंड LCM कितना है 225, ऐसा होगा। तो n2 की वैल्यू यहां पर देखो कैसे निकालेंगे, 15 मल्टीप्लाइड बाई 225 डिवाइड बाई 75। अब 75 से देखो 75 से यहां कट करें तो 3 टाइम्स में चले जाएगा और 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 आपका आंसर यहां पर आ जाएगा बहुत बढ़िया से 45 एवरीवन। तो करेक्ट आंसर देखो n2 की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो कितनी आ गई 45 आ गई। आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा एवरीवन कि कैसे बहुत बढ़िया से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। ये जो एक्सप्रेशन है ये सिर्फ आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है ताकि इससे यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपसे बन जाए।
चलिए एक क्वेश्चन ऐसा यहां पर और देखते हैं फटाफट से। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए एवरीवन कंप्लीट। चलो मैं इसके लिए 1 मिनट का टाइम देता हूं। जिसका यहां पर बढ़िया से आंसर बन जाए वो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिखते जाए। चलिए बनाइए एवरीवन। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है ना, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं, बहुत आसानी से आप यहां पर बना सकते हैं। चलिए तो बहुत बड़ा बढ़िया से फटाफट से बनाइए एवरीवन। The LCM of two number is 520 है ना। The LCM of two number is 520 and their HCF is 4. If one of the number is 52 then the other number is। ठीक है। अब LCM देखो आपको यहां पर गिवन है, LCM आपको गिवन है एवरीवन, क्या गिवन है 520। HCF यहां पर कितना है हमारे पास में 4 है ना। N1 है आपका 52 और N2 आपका यहां पर आपको बताना है। ठीक है तो बिल्कुल वही चीज फिर से यूज करेंगे। N1 मल्टीप्लाइड बाई N2 इक्वल टू LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF। ठीक है फिर से वही चीज यूज करनी है। तो N1 ले लिया 52 मल्टीप्लाइड बाई N2 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 520, ऐसा आ जाएगा। ठीक है एवरीवन। तो N2 का यहां पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 मल्टीप्लाइड बाई 520 डिवाइड बाई 52। ठीक है तो 52 से कट करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 10। 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 40, तो आंसर आ जाएगा आपका बहुत बढ़िया से 40। ठीक है एवरीवन, आगे सबको समझ में बहुत बढ़िया से। आगे चलते हैं, बनाते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए थर्ड भी आपको बहुत बढ़िया से समझना है, एक बार खुद से कोशिश करनी है एवरीवन। कंप्लीट 3 मिनट का टाइम मैंने आपको दे दिया है। अच्छा 3 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, चलिए मैं 1 मिनट का ही टाइम आपको देता हूँ। 1 मिनट का टाइम मैं आपको देता हूँ, 1 मिनट में बहुत बढ़िया से कंप्लीट कीजिए एवरीवन। चलिए काफी अच्छा क्वेश्चन है एवरीवन, बहुत बढ़िया से समझिएगा और फिर बनाइएगा। चलिए डन है एवरीवन, बन गया सभी का क्वेश्चन। बहुत बढ़िया से रीड कीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है देखियो, द HCF एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आर 15 एंड 6300। ठीक है HCF एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब देखो आपको HCF यहां पर गिवन है 15 और यहां पर N1 मल्टीप्लाइड बाई N2 आपको गिवन है 6300। ठीक है रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर ऑफ द नंबर इज, मतलब आपको ये बताना है द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ नंबर्स, मतलब कितने पेयर्स ऑफ नंबर्स यहां पर आपके बन सकते हैं, ये आपको बनाना है। ठीक है तो देखो आपको पता है कि HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इक्वल टू होता है N1 मल्टीप्लाइड बाई N2। तो यहां पर देखो HCF है 15, LCM मुझे नहीं पता है और N1 मल्टीप्लाइड बाई N2 मुझे पता है 6300। ठीक है बट एलसीएम निकालने की तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, मुझे तो पेयर्स बताने हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, N1 को मान लेते हैं 15x है ना, और N2 को यहाँ पर ले लेते हैं 15y, क्योंकि आपको देखो HCF दिया हुआ है ना 15। ठीक है तो x और y यहाँ पर हमने ले लिया। अब मुझे ये पता है, देखो हमको यहाँ पर क्वेश्चन में ये पता है 15x मल्टीप्लाइड बाई 15y हो जाता है आपका 6300। ठीक है 15x मल्टीप्लाइड बाई 15y हो जाता है आपका 6300। अब यहां पर देखो एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा 6300 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 15, ऐसे लिख सकता हूं एवरीवन। अब 15 से इसे कट करो, कितना आ जाएगा आपका 4420। ठीक है अब 15 से फिर से इसे कट करोगे तो कितना आ जाएगा 28। तो देखो एक्स वाई की जो वैल्यू आ गई, एक्स वाई की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 28 आ गई। अब इसके बाद में क्या करोगे आप, इसके बाद में ये देखोगे कि एक्स वाई की वैल्यू 28 है, तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है। तो यहां पर देखो पहला जो पेयर आपका बन सकता है वो यहां पर 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 बन सकता है ना। ठीक है एवरीवन। सेकंड पेयर यहां पर देखो आपका 2 और मल्टीप्लाइड बाई 14 बन सकता है। बट अब देखो दो पेयर तो बने, बट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो एक्स और वाई है वो आपस में क्या होने चाहिए, आपके को प्राइम होने चाहिए। ठीक है एवरीवन, एक्स और वाई जो है वो आपस में आपके क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए।
अब यहाँ पर देखो 4 और 7 तो आपस में को प्राइम है, बट यहाँ पर देखो 2 और 14 जो है वो तो आपस में को प्राइम नहीं है ना। 2 और 14 तो दोनों तो यहाँ पर 2 से कट जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो आपका ये फिर ये सेकंड पेयर नहीं बनने वाला, सिर्फ एक पेयर आपका यहाँ पर बनेगा, है ना, सिर्फ एक पेयर आपका बनेगा। तो आंसर आ जाएगा आपका ओनली वन पेयर, है ना, ये सिर्फ एक पेयर आपका देखो यहाँ पर आपका बनने वाला है। बताइए समझ में आ गया एवरीवन? इस तरीके से देखो बहुत बढ़िया से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि कोई भी चीजें आपको यहाँ पर डाउट में ना लेके जाए। देखो HCF आपको दिया था 15, N1 मल्टीप्लाइड बाई N2 मेरे पास में था 6300, ठीक है। तो यहाँ पर देखो HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इक्वल टू N1 मल्टीप्लाइड बाई N2 होता है, बट यहाँ पर देखो मुझे LCM तो निकालना नहीं है, तो मैंने क्या किया, N1 को एज्यूम कर लिया 15x और N2 को एज्यूम कर लिया 15y, क्योंकि 15 मुझे HCF पता है ना। तो N1 हो गया 15x, N2 हो गया 15y। अब 15x मल्टीप्लाई टू 15y, देखो क्वेश्चन में मुझे दिया है 6300, तो इससे मैं देखो xy की वैल्यू निकाल ली, xy की वैल्यू कितनी आ गई 28, है ना। अब 28 का देखो पॉसिबल पेयर में देख रहा था, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 भी बना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 14 भी बना, बट देखो 2 और 14 जो है वो को प्राइम नहीं है आपस में, वो आपस में कट भी सकते हैं, इसलिए वो पेयर हमने नहीं लिया। 4 और 7 को प्राइम थे तो वो बढ़िया से ले लिया, तो एक ही पेयर देखो आपका यहाँ पर बन सकता है, ठीक है एवरीवन। चलिए तो बिल्कुल आगे चलते हैं, बनाते हैं इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये जितने क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास में है एवरीवन, ये सारे कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके लिए रखे हैं। चलिए बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं एवरीवन। कंप्लीट 1 मिनट का टाइम आपके पास में है, 1 मिनट में बहुत बढ़िया से रीड कीजिए और समझिए और बता दीजिए आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आने वाला है। चलिए देखिए एवरीवन, चलिए बना लिया एवरीवन आप लोगों ने। देखो जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था, वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज करके आपको दे दिया। देखो क्या बोला है, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 44 एंड 264। तो यहां पर देखिए HCF की वैल्यू आपके पास में है 44, मल्टीप्लाइड बाय LCM की वैल्यू आपके पास में है 264, ये इक्वल होता है आपका N1 मल्टीप्लाइड बाय N2। तो देखो N1 की वैल्यू तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो ना, कोई भी एक नंबर तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इफ द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वेश्चन इज 44। मतलब ये बोला जा रहा है जब N1 को यहाँ पर डिवाइड किया गया 2 से, तो 44 क्वेश्चन आ गया। तो N1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 44 कर लोगे, N1 की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 44 कितना हो गया, 88 हो गया ना एवरीवन। तो N1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है आपकी 88 है, तो आप N2 की वैल्यू तो निकाल सकते ही हो ना, इसमें क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एवरीवन। N2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2 इक्वल टू हो जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाय 264 डिवाइड बाई 88, ठीक है। तो 44 से 88 टू टाइम्स, फिर टू टाइम्स से यहाँ 264, 132, तो आंसर आ गया आपका यहाँ पर N2 की वैल्यू आ गई आपकी 132। देखिए कितने आसानी से बन गया एवरीवन। तो देखो यहां पर कहीं अरिथमेटिक की मैं बात करूं तो जितने टॉपिक भी हमारे पास में है ना, अभी तक जैसे हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिया, लाइक एवरेज हमने पढ़ लिया, परसेंटेज हमने पढ़ लिया, नंबर सीरीज पढ़ लिया, देखो HCF LCM हो गया। इसके बाद में आज की सेशन में जैसे आप लोग जानते हैं टाइम एंड वर्क हम पढ़ने वाले हैं। देखो इसमें कहीं आपको कंसेप्ट पता है और आपकी थोड़ी भी प्रैक्टिस यहाँ पर अच्छी है, तो सारे क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया से बनाकर लेके जा सकते हैं, ठीक है एवरीवन। तो यहाँ पर पहली है चीज आपकी कंसेप्ट एंड सेकेंड है प्रैक्टिस। कंसेप्ट सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, सारे क्वेश्चन आपके बहुत बढ़िया से बनते जाएंगे। आगे बनाते हैं इसके बाद में, देखो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो बहुत बढ़िया से देखिए एवरीवन क्वेश्चन नंबर 5, इसके लिए भी कंप्लीट मैं आपको देता हूं 1 मिनट का टाइम, रीड कीजिए, समझिए और बनाना स्टार्ट कीजिएगा। चलो एक बार मैं रीड कर देता हूं आपके लिए क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है, द HCF ऑफ टू नंबर इज 23। HCF आपको दिया है 23, HCF आपको यहां पर गिवन है 23, एंड द अदर टू फैक्टर्स ऑफ देयर LCM आर 13 एंड 14, ठीक है।
अब देखो एलसीएम के यहाँ पर दो फैक्टर आपको दिए हैं, एक दिया है 13 और एक दिया है 14, और भी आगे देखो यहाँ कुछ हो सकता है ना। तो आपको क्या करना है, लार्जर ऑफ द टू नंबर, आपको जो दो नंबर का जो लार्जर नंबर है वो आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे बनाओगे, सॉल्व करो जल्दी से एवरीवन, अपना दिमाग लगाओ, फटाफट से सॉल्व करो, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। जल्दी से देख के बताओ। जो सीखा है देखिए अभी तक हमने, उससे आपका बहुत बढ़िया से बन सकता है ये क्वेश्चन भी, है ना। तो देखो कैसे बन सकता है एवरीवन, कंप्लीट 1 मिनट का टाइम आपके पास में है। चलिए डन एवरीवन, हो गया, बन गया सबका बहुत बढ़िया से। एचसीएफ दिया है, एलसीएम के कुछ मल्टीपल आपको दिए हैं, है ना, फैक्टर्स आपको दिए हैं 13 14, आपको लार्जर नंबर बताना है। तो यहां पर भी देखो आप ऐसा कर सकते हो क्या, n1 आप एज्यूम कर लीजिए 23x, और n2 आप यहां पर एज्यूम कर लीजिए 23y, क्योंकि आपको एचसीएफ तो पता है ना 23, तो n1 n2 क्या हो जाएगा, 23x एंड 23y। अब देखो आपको ये पता है ना कि एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम इक्वल्स टू n1 मल्टीप्लाइड बाई n2, है ना। तो एचसीएफ की वैल्यू है आपके पास में 23, एंड एलसीएम आपको यहां पर नहीं पता है, n1 n2 आपका हो जाएगा 23x मल्टीप्लाइड बाई 23y, कुछ इस तरीके से। तो अब देखो यहां पर आप एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम आप निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर क्या करोगे, यहां पर आप देखोगे तो आप ये बोल सकते हो ना कि ये हो जाएगा आपका डायरेक्टली 23xy, है ना। एलसीएम को डायरेक्टली क्या लग सकते हो, यहां से 23 से 23 कट जाएगा, तो एलसीएम की वैल्यू क्या लिख सकते हो, तो एलसीएम इक्वल टू 23xy। ठीक है, मतलब एलसीएम यहां पर होगा आपका 23 मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई, मतलब एक्स और वाई कोई दो चीजें हैं, कोई दो फैक्टर्स हैं, है ना। अब दो फैक्टर्स तो देखो क्वेश्चन में आपको दिया ही हुआ है ना, क्या क्या दिया है, 13 14 दिया है, मतलब आप यहां पर क्या कर सकते हो, 23 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 14 करोगे तो एलसीएम आ जाएगा। मतलब यहां पर देखो 13 14 के साथ में एक यहां पर फैक्टर आपको और कौन सा था, 23 था। ठीक है, अब आपको यहां पर बट क्वेश्चन में क्या बताना है, द लार्जर ऑफ द टू नंबर। तो देखो दो नंबर आपके पास में कौन कौन से हैं, एक है आपका n1 23x, और दूसरा आपके पास में है 23y। तो x और y की वैल्यू जो आपके पास आई वो क्या आई, 13 और 14 आई ना, 13 और 14। तो आपको जब लार्जर नंबर निकालना है तो आप क्या करोगे, लार्जर नंबर निकालने के लिए यहाँ पर 23 मल्टीप्लाइड बाय 14 करोगे, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर बहुत बढ़िया से लार्जर नंबर। ठीक है एवरीवन, ये हो जाएगा आपका लार्जर नंबर, क्योंकि 13 मल्टीप्लाई करोगे 23 से तो कम आएगा ना, 23 में 14 मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया देखो बहुत बढ़िया से कंप्लीट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक देखो जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये कहीं ना कहीं आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। चलिए तो आगे चलते हैं, देखते हैं इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरीवन, टाइम एंड वर्क। ठीक है, चलो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, टाइम एंड वर्क आपके एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत बढ़िया से देखिए बेसिक आपको समझना है, और उसके बाद जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं आज आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। अब देखो टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट के साथ साथ में ही आपका यहाँ पर एक टॉपिक और आ जाता है, पाइप एंड सिस्टर्न। तो देखो ये भी इसके साथ में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट पे ही ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, तो बेसिक समझना स्टार्ट करते हैं एवरीवन। समझ लीजिए एक पर्सन है ना, एक पर्सन हमारे पास में है यहाँ पर आकाश। ठीक है, आकाश यहाँ पर 10 दिन काम करता है, 10 डेज वो यहाँ पर काम करता है, और 20 ट्रीज वो प्लांट करता है। बहुत ध्यान से समझते जाइएगा एवरीवन, कुछ बेसिक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आकाश जो है वो 10 डेज काम करता है और 20 ट्रीज प्लांट करता है। ठीक है, मतलब यहां पर देखिए कहीं मैं उसका 1 डे वर्क यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, 1 डे वर्क ऑफ आकाश, एक दिन में वो कितना काम करता है। तो देखो 10 दिन में वो 20 ट्रीज प्लांट करता है, मतलब देखो यहाँ पे 20 ट्रीज प्लांट हो रहे हैं आपके 10 डेज में। तो 1 डे निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, 20/10, तो ये आ जाएगा आपका देखो 2 ट्रीज।
मतलब एक दिन में वो यहां पर सिर्फ 2 ट्रीज यहां पर लगाता है, मतलब 1 डे वर्क हो गया उसका 2 ट्रीज। अब ये जो 1 डे वर्क है इसे ही यहां पर हम बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, आकाश की जो एफिशिएंसी है, आकाश की जो यहां पर एफिशिएंसी है वो है 2 ट्रीज, मतलब एक दिन में 2 ट्रीज वो यहां पर लगा सकता है, ये हो गई उसकी एफिशिएंसी। ठीक है एवरीवन, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए, यहां पर देखा जाए तो देखो आकाश जो है वो क्या करता है, 10 डेज में काम करता है, 10 डेज में पूरा काम कंप्लीट करता है। ठीक है, कहीं मुझे ये पता है कि आकाश यहां पर 10 दिन में काम करता है, तो कहीं मैं 1 डे की बात करूं तो 1 डे में वो कितना काम करता होगा, 1/10% ऑफ वर्क कंप्लीट करता होगा, 1/10, या 1/10 का मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 10% काम कंप्लीट कर देता है। देखो एक दिन में 10% काम कंप्लीट करेगा तभी तो 10 दिन में जाके 100% काम कंप्लीट करेगा। देखो जो 20 ट्रीज जो है वो हमारा वर्क है, उसको मैंने क्या मान लिया, 100% मान लिया, तो 10% क्या हो जाएगा आपका, 2 ट्रीज हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखो ध्यान रखनी है एवरीवन। इस क्वेश्चन को हम एज अ फ्रैक्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, परसेंटेज मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट जो सबसे इजी होगा, जो लॉजिकल होगा, उसे हम यहाँ पर यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा यहाँ पर आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, जिसके बेसिस पे देखो अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको मैं यहाँ पर फटाफट से बता देता हूँ, मेरे साथ आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। M1 D1 T1 E1 बाई W1 इक्वल्स टू होता है आपका M2 D2 T2 E2 बाई W2। ठीक है, अब यहां पर ये सब चीजें क्या है मैं आपको समझा देता हूं एवरीवन। M यहां पर है आपका नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, देन D आपके पास में है नंबर ऑफ डेज, T आपके पास में है टाइम, E आपका है यहां एफिशिएंसी, और W आपके पास में है यहां पर अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो M1 D1 T1 E1 बाई W1 इक्वल्स टू M2 D2 T2 E2 बाई W2, ये एकदम बेसिक फॉर्मूला है जो आपका टाइम एंड वर्क में यूज होता है। सबसे पहले देखो इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ये चीजें समझ में आ जाए, फिर थोड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में हम यहाँ पर आगे चलेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए एवरीवन, एक बार रीड करते हैं, समझते हैं क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन मैं बहुत बढ़िया से आपको समझाता हूँ। 7 person can complete 1/3 of the total work in 36 days if they work 8 hours daily. Then in how many days 24 person can complete remaining work if they work 6 hours daily? अब यहां पर देखो 7 person है ना, 7 person है, 1/3 वर्क कंप्लीट हो चुका है 36 डेज में, हर दिन वो 8 घंटे यहां पर काम करते थे। ठीक है, अब आपको ये बताना है कहीं 24 person यहां पर हैं, तो रिमेनिंग वर्क वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, है ना, कितने दिन में वो कंप्लीट करेंगे, कहीं वो 6 घंटे डेली काम करते हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क यहां पर देखो 1/3 कंप्लीट हो गया तो 2/3 बचा है ना। ठीक है, तो डेज आपको यहां पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे एवरीवन, अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वो यूज कर लेते हैं, है ना। M1 D1 T1 E1 बाई W1 इक्वल्स टू M2 D2 T2 E2 बाई W2, ये हमको यूज करना है और बहुत बढ़िया से पूरा क्वेश्चन हमें यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। चलो देखो एवरीवन, फटाफट से इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं कि कितने डेज वहां पर आपके लगेंगे। चलिए देखिए, तो M1 हमारे पास में है कितना 7, डेज है 36, टाइम है 8 आवर्स, एफिशिएंसी तो नहीं दी गई है, वर्क आपका देखो 1/3 यहां पर हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद देखो M2 आपके पास 24 है, डेज देखो आपको फाइंड आउट करना है D2, 6 घंटे वो काम करते हैं, 2/3 आपको काम कंप्लीट करना है। तो ये 3 से क्या होगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से मैं क्या कर सकता हूं, आपका ये 6 कैंसिल कर सकता हूं 3। ठीक है, ये 3 से यहां पर कट करें तो ये कितना होगा, 1 2 12 हो जाएगा एवरीवन। 12 से यहां पर 24 को कट करें तो ये हो जाएगा 2, और 2 से फिर यहां पर ये 8 को कट करें तो हो जाएगा 4, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 4, D2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 28 डेज। ठीक है एवरीवन, D2 की जो वैल्यू आपके पास यहां पर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 28 डेज यहां पर आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आप सभी को बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप सभी को बनाना है एवरीवन। बस थोड़ा सा चेंज यहाँ पर एक स्टेटमेंट का चेंज मैंने यहाँ पर किया है, और कंप्लीट 2 मिनट का टाइम मैं आपको देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए सॉल्व कीजिए एवरीवन।
लास्ट 30 सेकेंड्स एवरीवन, लास्ट 30 सेकेंड्स आपके पास में है, इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपसे ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया से कंप्लीट हो रहा होगा, और जिनका भी देखो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में यहाँ पर अपना अपना आंसर लिखते जाइए एवरीवन, जो भी आपका आंसर आए। ठीक है, जितने ज्यादा यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको पर्सन इंक्लूड करने पड़ेंगे, वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो चलो बना लो जल्दी से एवरीवन। चलिए क्वेश्चन में क्या लिखा है एक बार रीड करते हैं। 35% कैन डू 2/5 ऑफ द टोटल वर्क इन 8 डेज। ठीक है, 35% जो है वो 2/5 ऑफ द टोटल वर्क कंप्लीट कर लेते हैं 8 डेज में। हाउ मेनी मोर पर्सन शुड बी एम्प्लॉयड, और कितने एक्स्ट्रा पर्सन में 35 के साथ ऐड कर दूं टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन ओनली 6 डेज। है ना, हम इसमें कितने और पर्सन ऐड कर दें कि सिर्फ 6 दिन में काम कंप्लीट हो जाए। तो यहां पर भी आपको सेम वही चीज यूज करनी पड़ेगी। M1 D1 T1 E1 by W1 इक्वल्स टू M2 D2 T2 E2 by W2। ठीक है एवरीवन, तो M1 यहां पर हमारे पास कितना है 35, D1 हमारे पास में 8, ठीक है, T तो हमारे पास में यहां पर नहीं है, है ना, तो 35 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइड बाई हो जाएगा 2/5। ठीक है, और यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 35 प्लस एक्स, क्योंकि 35 में कुछ आपको ऐड करना है ना, तो एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहां पर जो काम है वो 6 दिन में कंप्लीट हो जाए। कितना काम है, देखो आपका कहीं 2/5 वर्क कंप्लीट हो गया, 2/5 मतलब क्या हो गया 40% हो गया, परसेंटेज में हमने पढ़ा था ना एवरीवन। 1/5 होता है आपका 20%, तो 2/5 हो जाएगा आपका 40%। तो 40% कंप्लीट हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा आपके 60%। 60% मीन्स 3/5। तो यहां आपको लिखना होगा 3/5। तो ये 5 से 5 कैंसिल होगा, 3 से यहां 6 कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 2 से हम 4 कैंसिल करेंगे, 8 कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये 2 से हम 4 को कैंसिल कर दें तो आ जाएगा 2। तो लास्ट में हमारे पास क्या बच गया 35 मल्टीप्लाइड बाई 2 70, 70 इक्वल्स टू 35 प्लस एक्स। तो यहां पर देखो फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 आ जाएगी। दैट मीन्स कहीं आगे आपको 6 दिन में काम कंप्लीट करने हैं, तो 35 मोर पर्सन आपको यहां पर इंक्लूड करने पड़ेंगे, तब जाकर 6 दिन में आपका कंप्लीट होगा वर्क। ठीक है एवरीवन, मतलब आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 35%। ठीक है एवरीवन, क्लियर हो गया सेकंड क्वेश्चन सभी लोगों को। चलिए अब आगे चलते हैं, बनाते हैं इसके बाद में हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन काफी अच्छा है एवरीवन, बिल्कुल लॉजिकल बेस्ड है। आप कहीं इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो बहुत बढ़िया से खुद से भी बना सकते हैं। चलिए तो मैं कंप्लीट इसके लिए देता हूं आपको 3 मिनट का टाइम। 3 नहीं, 3 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 2 मिनट का टाइम देते हैं, 2 मिनट कंप्लीट आपके पास में है। 2 मिनट में सॉल्व कीजिए एवरीवन, इसके बाद में मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट हो जाइए। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, है ना, यहाँ पर क्या लिखा है 60% कैन डू वर्क इन 50 डेज बट ऑन इंटरवल ऑफ 10 डेज। यहाँ पर आएगा देखो 5%, परसेंटेज जो लिखा है यहाँ पर आएगा 5% लेफ्ट द वर्क कंटिन्यूसली। हर 10 दिन में 5% जो है यहाँ पर वो काम छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। चलिए अब बनाइए एवरीवन, ये 5 आएगा यहाँ पर।
लास्ट 30 सेकेंड्स एवरीवन, लास्ट 30 सेकेंड्स आपके पास में है। देन इसके बाद में क्वेश्चन बनाना सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम सभी लोग। चलिए स्टार्ट करें एवरीवन सॉल्व करना। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, 60% कैन डू अ वर्क इन 50 डेज। मतलब देखो यहां पर 60% जो है, 60% हमारे पास में है, कैन डू अ वर्क इन 50 डेज। ठीक है, 50 डेज में ये क्या करते हैं, काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 60% ये यहाँ पर 50 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, मतलब 100% काम कंप्लीट हो जाता है। अब कहीं टोटल वर्क आप निकालना चाहते हैं, है ना, कहीं टोटल वर्क आप यहाँ पे निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं, मेन इंटू डे। देखो मेन इंटू डे करने पे आपका टोटल वर्क आ जाएगा हमेशा। तो 60% में 50 दिन काम करते हैं, मतलब 60 मल्टीप्लाइड बाई 50 कर दीजिए, 3000 यूनिट आपका हो जाएगा टोटल वर्क। ये बात समझ में आई एवरीवन? इस पॉइंट को बहुत बढ़िया से समझ लीजिए। मेन इंटू डे हो जाता है आपका टोटल यूनिट वर्क। ठीक है, 60% है, 50 दिन काम करते हैं, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 50 हो जाएगा 3000 यूनिट वर्क। ठीक है, मतलब 60% जो है वो 50 दिन में 3000 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या बोला जा रहा है, बट ऑन इंटरवल ऑफ 10 डेज 5% लेफ्ट द वर्क कंटिन्यूसली। हर 10 दिन के इंटरवल में पांच पांच जो यहाँ पर पर्सन है वो काम छोड़ के चले जाते हैं। तो आपसे पूछा है, देन इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। देखो 60% काम करते हैं तो 50 दिन में हो जाता है, बट हर 10 दिन में क्या है, 5 दिन छोड़, 5% छोड़ के जा रहे हैं। तो फिर अब कितने दिन में होगा ये आपको बताना है। तो क्या कर सकते हो, 60 मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएगा आपका यहाँ पर 600। मतलब पहले 10 दिन में 600 यूनिट काम हो गया। ठीक है, उसके बाद 55% थे, फिर ये 10 दिन काम किए तो 550 यूनिट काम हो गया। ठीक है, फिर 50% है, ये 10 दिन काम किया तो 500 यूनिट काम हो गया आपका। फिर 45% है एवरीवन, 10 दिन काम किया, 450 यूनिट काम हो गया आपका। देन यहां पर इसके बाद 40% थे, 10 दिन तक काम किए, 400 यूनिट काम आपका पूरा हो गया। ठीक है, अब यहां तक देखा जाए तो कितना हो गया एवरीवन, ये 600 और 400 हो गया 1000, है ना। ये 550 और 450 हो गया आपका 1000, मतलब 2000। 2000 के बाद ये 500, मतलब यहां तक देखा जाए आपका, तो कितना हो गया आपका, 2500 वर्क कंप्लीट हो गया। 2500 यूनिट का आपका काम कंप्लीट हो गया। अब आपको करना कितना है, 3000 वर्क कंप्लीट करना है। तो इसके बाद कितने होंगे, 35% आएंगे, 10 दिन काम करेंगे। ठीक है, 10 दिन काम करेंगे मतलब 350 यूनिट काम और हो गया। मतलब 2500 से यहां पर मैं लिख सकता हूं 2850। ठीक है, 2850 यूनिट यहां पर काम कंप्लीट हो गया। अब मुझे सिर्फ 150 यूनिट काम यहां पर कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आगे आने वाले 10 दिन में क्या होगा, 30 लोग होंगे, 10 दिन काम करेंगे, तो कितना यूनिट काम करेंगे, 300। बट मुझे तो 300 नहीं चाहिए ना, मुझे तो सिर्फ 150 चाहिए, 150 चाहिए मुझे एवरीवन, 150 चाहिए। इसका मतलब देखो वो 10 दिन काम नहीं करेंगे, कहीं यहां पर वो सिर्फ 5 डेज काम करेंगे, तो भी मेरा यहां पर काम जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं एवरीवन, आंसर हम कैसे निकालेंगे, देखो कितने दिन यहां पर लोगों ने काम किया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60। 60 के बाद यहां पर देखो 5, 65, मतलब 65, 65 डेज देखो आपका यहां पर आ जाएगा कंप्लीट आंसर। 65 डेज हो गया यहाँ पर कंप्लीट आंसर। तो देखो ये जो क्वेश्चन था आपका, ये मेन मल्टीप्लाइड बाय डे इक्वल टू टोटल वर्क पे आपका डिपेंड था क्वेश्चन आपका। तो ये चीजें आपको बहुत बढ़िया से ध्यान रखनी कि मेन मल्टीप्लाइड बाय डे करोगे तो टोटल वर्क आपका यहाँ पर हमेशा आ जाएगा। तो बिल्कुल लॉजिकल वे में देखो पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया एवरीवन। कोशिश करते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा और बनाते हैं। ठीक है, चलो देखो थोड़ा सा बट डिफरेंट मिलेगा, पूरा सेम नहीं मिलेगा एवरीवन। देखो यहाँ पर है ना, फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, कंप्लीट आपके पास में है, 2 मिनट रीड कीजिए, समझिए और बनाइए। ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, बना सकते हैं आप लोग। तो बनाना स्टार्ट कीजिए एवरीवन, फिर मैं इसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं। बना लीजिए बढ़िया से।
बिल्कुल मेन इंटू डे वाला कंसेप्ट यूज करना है एवरीवन। मेन इंटू डे इक्वल टू टोटल वर्क वाला ही कंसेप्ट आपको यहां पर भी यूज करना है ना। बिल्कुल बनाते जाइए एवरीवन, लास्ट 1 मिनट आपके पास में है। क्या क्या चीजें दी गई हैं, कैसे इस डेटा को यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं, सोचिए, बनाइए बहुत बढ़िया से। चलिए डन है एवरीवन, बनाना स्टार्ट कर लें। चलिए देखिएगा, है ना, समझते जाइएगा मेरे साथ में। एवरीवन क्या बोला है, 5 men कैन डू अ वर्क इन 6 days, मतलब 5 men और वो 6 दिन काम करेंगे तो पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। 10 women कैन डू इट इन 5 days, मतलब 10 वुमेन कहीं काम करेंगे तो 5 दिन में वो कंप्लीट कर देंगे पूरा काम। तो अब आपसे पूछा है इन हाउ मेनी डेज 3 men एंड 5 वुमेन कैन डू इट टुगेदर। अब देखो बहुत बढ़िया से समझिए एवरीवन, 5 men कहीं 6 दिन काम करते हैं तो पूरा काम 100% कंप्लीट हो जाता है। कहीं 10 वुमेन काम करते हैं 5 दिन के लिए तो 100% पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। अब आपको ये बताना है कि कितने दिन यहाँ पर 3 men और 5 वुमेन काम करेंगे साथ में कि वो काम पूरा कंप्लीट हो जाए। मतलब आपको देखो मेन और वुमेन के बीच में यहाँ पर एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी ना, तभी तो आप सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखो 5 men मल्टीप्लाइड बाय 6 days, ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, इक्वल टू 10 वुमेन मल्टीप्लाइड बाय 5 days। ऐसा लिख सकते हैं ना, ये टोटल वर्क इक्वल टू टोटल वर्क हुआ, इक्वल्स टू 3 men प्लस 5 वुमेन मल्टीप्लाइड बाई x days। ये भी तो सेम ही होगा, है ना, ये भी तो सेम ही होगा ना। तो बिल्कुल यहां पर क्या करते हैं, अब देखो मेन और वुमेन के बीच में यहां पर हम यहां पर इनका एफिशिएंसी निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो क्या होगा, ये 5 से 5 कैंसिल कर सकता हूं, ये 6 3 टाइम्स 10 5 टाइम्स। तो यहां पर देखो क्या हो गया, ये डेज से डेज कैंसिल हो गया। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर ये बन गया आपका 3 men इक्वल टू 5 वुमेन। ठीक है, ये समझ में आया, 3 men इक्वल टू 5 वुमेन। तो यहां पर कहीं मैं मेन बाई वुमेन का यहां पर ऐसा रेशियो निकालूं तो क्या निकलेगा, 5/3 निकलेगा ना। मतलब मेन आ गया 5 यूनिट और वुमेन आ गया आपका 3 यूनिट। ठीक है, ये मेरे लिए मेन इंपॉर्टेंट है एवरीवन। अब इसको मैं यहां पर यूज कर लेता हूं। ठीक है, 3 men प्लस 5 वुमेन इक्वल मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल टू टोटल वर्क। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे, देखो कैसे यूज करेंगे, टोटल वर्क इक्वल्स टू 3 men प्लस 5 वुमेन मल्टीप्लाइड बाई एक्स। एक्स हमने क्या लिया, टोटल डेज लिया। अब टोटल वर्क तो आप निकाल सकते हैं, टोटल वर्क कैसे निकालोगे, 5 men 6 दिन में काम करते थे और मेन की जो जो वैल्यू है मुझे 5 यूनिट पता चल गई है ना, तो बिल्कुल यहां यूज कर लेता हूं। टोटल वर्क देखो यहां पर होगा, मैं ऐसे ले लेता हूं, है ना, 5 men मल्टीप्लाइड बाई 6 days इक्वल्स टू 3 men प्लस 5 वुमेन मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो m की वैल्यू कितनी, 5, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25, 25 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल्स टू 3। और 3 और m की वैल्यू क्या है आपके पास में यहाँ पर एवरीवन, देखो 5 है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 15, और 5 मल्टीप्लाइड बाई w की वैल्यू कितनी, 3, मतलब ये भी 15 मल्टीप्लाइड बाई x, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना हो गया आपका, 150, 150 इक्वल्स टू 15 प्लस 15 हो गया 30, 30x। ठीक है एवरीवन, तो x की जो वैल्यू यहां पर आपकी आएगी, x की जो वैल्यू यहां पर आपकी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 days यहां पर आपकी आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया एवरीवन। मतलब कहीं 3 men और 5 वुमेन काम करें तो वो 5 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बहुत बढ़िया से आपका कंप्लीट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये मेन मल्टीप्लाइड बाय डे इक्वल्स टू टोटल वर्क वाला कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा, है ना। चलो आगे चलते हैं, बनाते हैं 5th क्वेश्चन। ये भी कुछ ऐसा ही मुझे यहां पर दिख रहा है, एक बार रीड कर देता हूं मैं आप सभी के लिए। 2 men और 5 वुमेन और 5 बॉयज कैन डू अ वर्क इन 31 days। अच्छा देखो,
कहीं 2 मेन काम करेंगे तो 31 दिन में काम कर सकते हैं, 3 वुमेन काम करेंगे तो 31 दिन में काम कर सकते हैं, 5 बॉयज काम करेंगे तो 31 डेज में काम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, देन इन हाउ मेनी डेज 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। तो बहुत बढ़िया से बना सकते हैं आप लोग एवरेंट, बिल्कुल 2 मिनट का टाइम मैं आपको देता हूं, कंप्लीट कीजिए, सॉल्व कीजिए, उसके बाद में मैं आपको समझाना स्टार्ट करूंगा। चलो बनाओ एवरीवन। कंप्लीट कर लीजिए एवरीवन, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसे ही आपका बनेगा, कहीं आप लास्ट क्वेश्चन समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन भी आप बहुत बढ़िया से बना सकते हैं। तो बहुत बढ़िया से कंप्लीट कीजिए एवरीवन। लास्ट 30 सेकेंड्स एवरीवन, यू हैव लास्ट 30 सेकेंड्स रिमेनिंग, देन इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। 2 मैन 3 वुमेन 5 बॉयज आपके 31 दिन में 31 डेज में काम कंप्लीट करते हैं, तो 1 मैन 1 वुमेन और 1 बॉय मिलकर कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे, ये आपको बताना है। चलिए सॉल्व करें एवरीवन। देखो, 2 मेन 3 वुमेन 5 बॉयज है ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, 2 मेन इक्वल्स टू 3 वुमेन इक्वल टू 5 बॉयज, ऐसा लिख सकता हूं ना। अब इनका देखो रेशियो कैसे निकालेंगे, है ना, इनका यहाँ पर एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालना तो आज ही हमने सीखा है। तो 2 3 5 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 2 3 5 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 5। तो 5 के मल्टीपल पढ़ते जाइए, देखिए कि ऐसा कौन सा मल्टीपल आएगा सबसे छोटा, जो यहाँ पर 2 का भी मल्टीपल हो और 3 का भी मल्टीपल हो। तो 5 के बाद देखो 10, 10 तो यहाँ पर 2 का आएगा, 3 का नहीं आएगा। देन 15, 3 का आएगा, 2 का नहीं आएगा। 15 के बाद देखो 20, देन 25, 25 के बाद में 30, 30 देखो सबका आएगा, 2 का भी, 3 का भी, 5 का भी। तो एलसीएम यहाँ पर आ गया हमारे पास में 30। एलसीएम हमारे पास में आ गया 30। अब एलसीएम जो 30 है उससे हम इसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं। 30 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 15। ठीक है, 30 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10, और यहां पर 5 को डिवाइड करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका 6। तो 15:10:6 ये आपका देखो यहाँ पर रेशियो बन गया, 15:10:6। ये 6 थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। ऐसा कुछ देखो यहाँ पर रेशियो आपका बन गया। अब देखो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे ये फाइंड आउट करना है कि 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय मिलकर जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। डेज ले लेता हूं x, ठीक है, इक्वल टू टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हो एवरीवन, टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हो, कोई भी ले लो यहाँ पर, 2 मैन 3 मैन 5 बॉय कोई भी ले लो। 31 दिन में ये काम करते हैं ना, 31 डेज में काम करते हैं। तो ऐसा ले सकता हूं, देखो यह 1 मैन है तो 1 m की वैल्यू क्या है 15, तो 15 प्लस 10 प्लस 6 x इक्वल्स टोटल वर्क यहाँ पर कितना, 2 मेन मल्टीप्लाइड बाय 31 कर लेता हूं।
2 men मल्टीप्लाइड बाय 31 कर लेता हूं तो टोटल यूनिट वर्क आ जाएगा। तो 15 10 होगा 25 25 6 31 31 x इक्वल्स टू 2 men। तो 2 men men कितना है यहाँ पे 30, तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 31 ऐसा आ जाएगा आपका यहाँ पर कंप्लीट इक्वेशन। यहां तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया से एवरीवन। अब यहां पर देखो 31 31 कैंसिल कर दूंगा तो x की जो वैल्यू हो गई आपके पास में कितनी हो गई, 30 हो गई ना। x की जो वैल्यू हो गई आपके पास में कितनी हो गई, 30। तो ये हो जाएगा आपका आंसर कि यहाँ पर एक मैन एक वुमेन और एक बॉय 30 दिन में मिलकर ये पूरा काम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप सभी को। आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन एवरीवन, एफिशिएंसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, कंप्लीट 2 मिनट का टाइम आपके पास में है, देन इसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। चलिए देखिए एवरीवन, एफिशिएंसी आप बहुत बढ़िया से निकाल सकते हैं एवरीवन। यहाँ पर रेशियो आपको दे दिया है ना, परसेंटेज में दे दिया, रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ बी इज 20% मोर देन ए, ऐसा आपको लिखा हुआ है, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है एवरीवन। चलिए डन है एवरीवन। लास्ट 30 सेकेंड्स आपके पास में है, इसके बाद हम यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं एवरीवन। लास्ट 30 डेज आपके पास में, कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। देखिए क्या लिखा है, द एफिशिएंसी ऑफ बी इज 20% मोर देन ए। अब देखो 20% की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1/5। ये हमने परसेंटेज में पढ़ा है एवरीवन। 20% इक्वल्स टू होता है 1/5, मतलब 5 का 20% होता है 1। मतलब बी इज 20% मोर देन ए, मतलब ए का यहाँ पर देखिए कहीं 5 है ना। तो यहाँ पर बी का कितना आएगा, 6 यूनिट आ जाएगा एफिशिएंसी। कहीं ए का यहाँ पर 5 यूनिट में ले लूं एफिशिएंसी, तो बी की हो जाएगी आपकी 6 यूनिट। ठीक है, ये समझ में आया एवरीवन सभी को। ए का मैं लेता हूं 5 और बी का लेता हूं 6, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, देखो अब आगे क्या दिया है, इफ ए कैन डू अ वर्क इन 22 डेज, मतलब ए यहाँ पर 22 दिन में काम कर सकता है, तो टोटल वर्क यहाँ पे निकाल सकते हैं, है ना। ए मल्टीप्लाइड बाई 22, देन इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। तो बिल्कुल देखो यहाँ पर वैसे ही आपको सॉल्व करना है ना। टोटल वर्क इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाई 22, तो कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 5 मल्टीप्लाइड बाई 22, ऐसे लिख सकता हूं एवरीवन। ये 5 है आपका, है ना, ये 5 है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 22। ठीक है, अब आपको निकालना है इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, तो यहां पर देखो ए प्लस बी
मल्टीप्लाइड बाई डेज, डेज मैंने एक्स ले लिया है ना, एक्स मुझे यहां पर फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 22, ऐसे लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। 5 मल्टीप्लाइड बाई 22 तो आपका यहाँ पर टोटल वर्क है ना, तो ए प्लस बी देखो, ए प्लस बी, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है, तो 5 प्लस 6 11, तो 11x इक्वल्स टू हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 22, तो 11 से 22 को कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 10, तो 10 डेज यहां पर आ गया। बहुत बढ़िया से आपका कंप्लीट आंसर कि ए और बी दोनों काम करेंगे तो 10 दिन में वो काम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन, ये चीज भी समझ में आई आपको? देखो अभी भी मैंने यहां पर मेन मल्टीप्लाइड बाय डे वाला ही कंसेप्ट यूज किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो हम यहाँ पर एलसीएम मेथड सीखेंगे, है ना, यहाँ पर हम यहाँ बहुत बढ़िया से एलसीएम वाला अप्रोच सीखने वाले हैं। तो एक बार देखो एवरीवन, मैं आपको देता हूं यहाँ पर, देखो दो क्वेश्चन है, तो पहले एक काम करो, आप यहाँ पर सिर्फ पहला क्वेश्चन ही बनाओ, फर्स्ट ही बनाओ, यहाँ पर मैं 2 मिनट का टाइम आपको देता हूं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। चलिए 2 मिनट आपके पास में बनाइए एवरीवन। सॉल्व कर लीजिए एवरीवन, सिर्फ फर्स्ट सॉल्व कर लीजिए, इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क, इसका आंसर निकाल लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, उसके आगे जाएंगे सेकंड क्वेश्चन में, जो सेकंड यहां पर पूछा गया है आपसे। तो पहले फर्स्ट बना लीजिए जल्दी से। चलिए सॉल्व कर लें एवरीवन। देखिए बहुत बढ़िया समझते जाइए, अब यहाँ पर एलसीएम मेथड से हम सीखेंगे चीजों को बनाना। आपको दिया है ए बी एंड सी कंप्लीट द वर्क इन 10 20 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली, मतलब ए जो है यहाँ पर आपका 10 डेज में अपना काम कंप्लीट कर लेता है, बी आपका है यहाँ 20 डेज में काम कंप्लीट कर लेता है, जो सी है वो आपका यहाँ पर 15 डेज में काम कंप्लीट कर लेता है। आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क, तो आपको यहाँ पर देखो इनका क्या करना है, पहले एलसीएम निकालना है। 10 20 15 का आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना है, जो एलसीएम होगा वो होगा टोटल वर्क, जो एलसीएम होगा वो आपका क्या होगा, टोटल वर्क टू बी डन। तो 10 20 15 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 20 आपका सबसे बड़ा नंबर है, 20 के मल्टीपल्स देखते जाइए, 20 40 60, तो 20 का 40 60 60 देखो यहाँ पर 10 15 का भी मल्टीपल है, तो 60 आपका यहाँ पर देखो आ जाएगा एलसीएम, है ना, 60 यहाँ पे आ गया आपका एलसीएम, मतलब ये हो गया आपका टोटल वर्क। ठीक है, ये एलसीएम हमने निकाला, ये हो गया आपका टोटल वर्क। ठीक है एवरीवन, ये समझ में आया? अब कहीं मैं 1 डे वर्क निकालूं, है ना, कहीं मैं 1 डे वर्क निकालूं, तो ए का देखो, ए यहाँ पर 10 दिन में काम करता है ना, कितना यूनिट काम करना है, 60। ठीक है, तो 60 डिवाइड बाई 10 कितना, 6 यूनिट, मतलब एक दिन में वो यहाँ पर 6 यूनिट काम करता है ए। बी की हम बात करें तो टोटल वर्क देखो 60 यूनिट है, वो 20 दिन में काम करता है, 60/20 कितना आएगा आपका यहाँ पर एवरीवन, ये हो जाएगा 3 यूनिट, तो ये 3 यूनिट एक दिन में काम करता है बी।
सी की हम बात करें तो 15 डेज में काम करता है, 60 यूनिट वर्क है, तो 60 डिवाइड बाई 15 कितना आ जाएगा आपका 4 यूनिट। अब देखो वन वन डे वर्क मैंने यहां पर बहुत बढ़िया से फाइंड आउट कर लिया। ए आपका एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, बी 3 यूनिट काम करता है, सी यहां पर 4 यूनिट काम करता है। तो कहीं मैं ए बी सी की बात करूं तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा एवरीवन, ए प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा 30 यूनिट। मतलब तीनों मिलकर यहां पर एक दिन में 30 यूनिट काम करते हैं, उनको टोटल करने हैं 60 यूनिट वर्क। तो आपसे पूछा गया है कि कितने दिनों में वो कंप्लीट कर लेंगे। तो यहां पर कैसे निकालोगे, टोटल डेज कैसे निकालोगे, टोटल वर्क बाई वन डे वर्क, है ना। टोटल आपका 60 यूनिट वर्क है और वन डे वर्क कितना है 13, तो आंसर आपका आ गया 60/13। यहां पर ये हो जाएगा 48/13 डेज। ये हो गया देखो बिल्कुल बढ़िया से कंप्लीट आंसर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवरीवन, एक बार मैं आपको बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे हमने सॉल्व किया। देखो ए जो है वो 10 दिन में पूरा काम कंप्लीट करता है, बी पूरा 20 डेज में काम कंप्लीट करता है, सी आपका 15 डेज में पूरा काम कंप्लीट करता है। तो 10 20 15 का आपका एलसीएम आ गया 60, मतलब 60 आपके पास टोटल वर्क है। टोटल वर्क आपके पास में है 60 यूनिट, जो यहाँ पर पर्सन हर कोई यहाँ पर कर रहा है। अब ए एक दिन में एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा कैसे निकालोगे, टोटल 60 यूनिट वर्क से आप 10 डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 10 दिन में वो काम करता है ना। तो एक दिन में वो 6 यूनिट काम करने वाला है। इसी तरीके से बी का हम निकालें तो कैसे निकालें, 60/20 कितना आ जाएगा आपका 3 यूनिट आ जाएगा। देन सी का देखा जाए तो 60 डिवाइड बाई 15 कितना आ गया आपका 4 यूनिट आ गया। तो हमने सबका वन डे वर्क निकाल लिया, टोटल आपका ए प्लस बी प्लस सी हो गया 13 यूनिट वर्क एक दिन का। तो टोटल आपका काम है 60 यूनिट, तो डिवाइड बाई करेंगे 13, आंसर आ जाएगा 48/13 डेज। ठीक है। देखो कभी भी आपको ये निकालना हो, नंबर ऑफ डेज आपको निकालना हो ना, तो आप हमेशा यहां पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाई वन डे वर्क, वन डे वर्क। ठीक है एवरीवन, समझ में आया आप सभी को। अब समझ में आ गया तो फटाफट से ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये बनाइए, इसका आंसर मुझे बताइए। क्या लिखा है एक बार मैं रीड कर देता हूं, एबीसी स्टार्ट टुगेदर, मतलब एबीसी का काम करना साथ में तो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर वर्किंग 2 डेज, 2 दिन काम करने के बाद ए लेफ्ट, ए छोड़ देता है। देन आफ्टर, है ना, देन इन हाउ मेनी डेज सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ठीक है। चलो तो ये बिल्कुल बढ़िया से आपको देखना है एवरीवन, देन इन हाउ मेनी डेज सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो बढ़िया से सॉल्व कीजिए एवरीवन, कंप्लीट 2 मिनट का टाइम आपके पास में है। ABC start together after working 2 days. A left, then after 2 days B left, then in how many days C complete the remaining work। चलिए बना लीजिए फिर, बहुत बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा, फटाफट से बना लीजिए। चलिए देखिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं एवरीवन। देखो आपको ए का बी का सी का सभी का वन वन डे वर्क तो पता है कि कितना कितना यूनिट वो काम करते हैं। तो देखो पहले जो 2 दिन की हम बात करें, पहले 2 दिन तो तीनों काम करते हैं, है ना। फर्स्ट 2 दिन की बात करें यहां पर, है ना, फर्स्ट 2 डेज की हम यहां पर बात करें
तो उसमें तो क्या है, यहाँ पर एबीसी तीनों काम करते हैं और तीनों तो यहाँ पर 13 यूनिट काम करते हैं। मतलब ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब हो गया आपका 26 यूनिट डन। 26 यूनिट डन, मतलब 26 यूनिट ये कंप्लीट हो गया आपका 2 दिन में, यहाँ पर 26 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। अब आगे के दो की बात करें, मतलब थर्ड एंड फोर्थ डे की बात करें, थर्ड एंड फोर्थ डे की हम यहाँ पर बात करें एवरीवन, तो यहाँ क्या होता है, ए छोड़ देता है काम, मतलब बी और सी तो आपके पास में है 3 और 4, मतलब 7 यूनिट काम तो हो रहा है ना। 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आएगा, 14। तो थर्ड और फोर्थ डे में देखो 14 यूनिट काम हो गया, मतलब पूरे 4 दिन की हम बात करें तो 40 यूनिट काम आपका यहां पर कंप्लीट हो चुका है ना, 4 दिन में। अब क्वेश्चन में बोला है देन इन हाउ मेनी डेज सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो आपको पता है ना कि नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाई वन डे वर्क। तो टोटल वर्क देखो यहाँ पर 20 यूनिट हमारे पास रिमेनिंग है, 20 रिमेनिंग है, और सिर्फ सी काम करने वाला है। वो एक दिन में कितना काम करता है, 4 यूनिट, तो 20/4 कितना आ जाएगा आपका 5। ठीक है एवरीवन, तो यहां पर देखो 5 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे सी को काम कंप्लीट करने के लिए। यही आपसे पूछा है ना, देन इन हाउ मेनी डेज सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो आंसर आ जाएगा आपका 5 डेज कंप्लीट आंसर। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दूं एवरीवन, देखो पहले 2 दिन में क्या होता है, ए बी सी तीनों काम करते हैं, 13 यूनिट, तो 26 यूनिट, 26 यूनिट आपके कंप्लीट हो जाते हैं। कहीं थर्ड और फोर्थ डे की मैं बात करूं तो सिर्फ बी और सी काम करते हैं, ए तो काम छोड़ के जा चुका है। तो बी सी का कितना है, 3 + 4 7 यूनिट, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 14 यूनिट, मतलब कहीं पहले 4 दिन की हम बात करें तो 40 यूनिट काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा है, 20 यूनिट काम, 20 यूनिट काम हमारे पास बच गया है। अब लास्ट में यहाँ पर डेज आपको निकालने हैं, सिर्फ सी को काम करना है। सी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, टोटल उसको 20 यूनिट करना है। तो नंबर ऑफ डेज कैसे आएगा, 20/4, दैट इज 5 डेज। ठीक है एवरीवन, समझ में आ गया सभी को, बहुत बढ़िया से। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ पे रख लिए हैं। ठीक है एवरीवन, आगे बनाते हैं 8th क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवरीवन, इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख लीजिएगा। और कंप्लीट मैं आपको पहले देता हूं 2 मिनट का टाइम समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए, फिर इसके बाद में मैं सॉल्व करता हूं। चलिए बनाइए एवरीवन। कंप्लीट 2 मिनट आपके पास में एवरीवन। कहीं अभी तक आपने सारी चीजें बहुत बढ़िया से सीखी है, तो अभी आगे भी ये क्वेश्चन आप, ये जो 8th है, बहुत बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए बनाने की एवरीवन, फिर आगे चलेंगे, देखेंगे सारी चीजों को। चलिए स्टार्ट करें एवरीवन। देखो क्या बोला, ए प्लस बी कॉमा बी प्लस सी कॉमा ए प्लस सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, 12 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी इंडिविजुअली कंप्लीट द वर्क। अब एक बात समझिए, ए प्लस बी आपको दिया है कि वो 10 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा छोटा लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा लेंदी हो सकता है, हमें ज्यादा चीजें सॉल्व करनी होंगी यहाँ पर। चलो, तो ए प्लस बी आपको यहां पर गिवन है कि 10 डेज में वो काम कंप्लीट कर लेते हैं। बी प्लस सी का आपको दिया है कि वो 12 डेज में काम कंप्लीट कर लेते हैं। ए प्लस सी का आपको दिया है कि वो 20 डेज में काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इनका एलसीएम निकालेंगे, 10 12 20 कितना आएगा, 60 आ जाएगा। तो 60 हो गया देखिए आपका टोटल वर्क। ठीक है, अब यहां पर कहीं मैं इनका ए बी सी का कहीं वन डे वर्क निकालूं तो ए प्लस बी का कितना आएगा, 60 डिवाइड बाई 10 कितना आएगा, 6 यूनिट आएगा। 60 डिवाइड बाई 12 मतलब 5 यूनिट आ जाएगा बी प्लस सी का एवरीवन।
देन यहां पर ए प्लस सी का देखो कितना आ जाएगा, 3 यूनिट आ जाएगा एवरीवन। ठीक है, मतलब ए प्लस बी मिलके 6 यूनिट एक दिन में काम करते हैं, बी प्लस सी मिलके एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, और ए प्लस सी मिलके एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। ठीक है एवरीवन। अब एक बात समझिए आप लोग, कहीं मैं ऐसा कर दूं, यहां पर देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, तो कितना हो जाएगा आपका ये 6 + 5 + 3 यूनिट हो जाएगा। तो ऐसा इसे लिख सकता हूं क्या, 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6 + 3 9, 9 + 5 14, तो 14 यूनिट ऐसा लिख सकता हूं। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना यूनिट आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा आपका, यहां पर देखिए 2 को यहां पर 14 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 7 यूनिट आ जाएगा। तो ये हमारा मेन एक इंपॉर्टेंट निकल गया है ना। टोटल यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी मिलके पूरे दिन में कितना काम करते हैं, 7 यूनिट वो काम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो आपको निकालना क्या है, इन हाउ मेनी टाइम ए बी एंड सी इंडिविजुअली कंप्लीट द वर्क। ठीक है, ये तीनों इंडिविजुअली कितने टाइम में काम कंप्लीट करते हैं। तो यहां पर देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फॉर ए निकालते हैं, है ना, फॉर ए के लिए निकालते हैं। तो यहां पर देखो ए के लिए कैसे निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी मुझे यहां पर कितना पता है, 7 यूनिट पता है, माइनस बी प्लस सी यूनिट भी मुझे पता है, यहां पर देखो कितना पता है 5 यूनिट, मतलब 7 - 5 कितना आ जाएगा आपका 2 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट आ जाएगा एवरीवन। मतलब यहां पर देखा जाए तो ए जो है वो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, और टोटल यहां पर देखो काम कितना है, टोटल वर्क कितना है 60। तो यहां पर कहीं ए को देखा जाए कि ए इंडिविजुअली कितने दिन में काम करेगा, तो कैसे निकालोगे, टोटल वर्क बाय 1 डे वर्क। तो टोटल तो 60 है, और ए का एक दिन का कितना आया 2 यूनिट आया ना। ठीक है, तो 60/2 कितना आ गया आपका 30 डेज। तो ए जो है वो इकलौता जो है 30 डेज में काम कंप्लीट कर सकता है। ठीक है एवरीवन। इसी तरीके से बी का निकालें तो कैसे निकालेंगे, फॉर बी आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और आपको यहां पर बी का निकालना, तो ए प्लस सी माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 7 - 3 यूनिट, तो कितना आ गया 4 यूनिट। ये कितना आ गया 4 यूनिट यहां पर आपका आ जाएगा। ठीक है एवरीवन। अब बी जो है वो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, टोटल 60 यूनिट इसे काम करना है। तो टोटल डेज कैसे निकालोगे, 60/4, ये आ जाएगा आपका 15 डेज। मतलब जो बी है वो 15 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेगा, एक अकेले, है ना, अकेले वो 15 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेगा। अब इसी तरीके से फॉर सी आपको निकालना है एवरीवन। सी बताइए, सी पूरा काम जो है वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, और जो भी आपका आंसर है वो यहां पर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। ठीक है, जो भी आपका यहां पर आंसर आ जाएगा, सी जो है वो कितने दिन में अकेले काम कर ले, वो आपको यहां पर कमेंट सेक्शन में लिखना है। इसके साथ साथ में देखो मैं एक यहां पर आपको होमवर्क और देता हूं एवरीवन। ठीक है, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपको अपने से ही बनाना है। मैंने देखो सारे बेसिक कंसेप्ट आपको समझा दिए हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बढ़िया से बन जाएगा। एक बार मैं रीड कर देता हूं, आपको बता देता हूं क्या लिखा है क्वेश्चन में। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब ए जो है वो 20 दिन में काम कंप्लीट करता है, बी जो है वो 30 डेज में पूरा काम कंप्लीट करता है। इफ ए स्टार्ट फर्स्टली एंड वर्क फॉर अल्टरनेट डेज, ठीक है एवरीवन, इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो बिल्कुल देखो आपको यहां पर वही करना होगा, ए का यहां पर देखो 20 डेज है, बी का आपके पास 30 डेज है, दोनों का एलसीएम निकालोगे, दोनों का यहां पर आप एलसीएम निकालोगे तो टोटल वर्क आपका आ जाएगा। अब यहां पर देखो 1 डे वर्क नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखो ए जो है एक दिन काम करता है, फिर दूसरे दिन यहां पर बी काम करता है, मतलब डायरेक्टली यहां पर 2 डेज वर्क निकाल लीजिए ना, 2 डेज वर्क, क्योंकि एक दिन ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, है ना। तो ऐसे आप यहां पर बहुत बढ़िया से निकाल सकते हो। आपको यहां पर फाइनली बताना है इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो उम्मीद करता हूं जो भी चीजें आपने सीखी है उसका कंसेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन को आप बहुत बढ़िया से सॉल्व कर लेंगे। तो जितने स्टूडेंट भी हमारे साथ यहाँ पर हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, बिल्कुल इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिएगा एवरीवन। कमेंट सेक्शन में मैं इसका यहाँ पर कंप्लीट आपको करेक्ट आंसर जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए तो आगे चलते हैं, देखते हैं इसके बाद कुछ हम यहाँ पर पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन जो आपके टाइम एंड वर्क पे ही बेस्ड होंगे। चलिए देखते हैं एवरीवन।
तो ये रहा आपके सामने, देखिए पहला क्वेश्चन पाइपलाइन सिस्टम का। जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन के कंसेप्ट में ही आपको ये सारे क्वेश्चन पाइपलाइन सिस्टम वाले भी बनने वाले हैं। तो कंप्लीट एक बार रीड कीजिए एवरीवन, कंप्लीट 1 मिनट का टाइम मैं आपको देता हूँ। इसके बाद में मैं ये क्वेश्चन समझाऊंगा तो बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए रीड कर लीजिए एवरीवन। चलिए डन है एवरीवन, रीड कर लिया सभी लोगों ने। अब देखिए जैसे मैंने अभी बोला कि टाइम एंड वर्क के जो कंसेप्ट है वो ही यहाँ पर आपको यूज करना है। ए टैप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 1 आवर। ठीक है, एक टैप है जो एक टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। ए सेकेंड टैप कैन एम्प्टी इट इन 30 मिनट्स। और जो सेकेंड टैप है वो 30 मिनट्स में उसे खाली कर सकता है। इफ बोथ द टैप्स ऑपरेट साइमल्टेनियसली हाउ मच टाइम इज नीडेड टू एम्प्टी द टैंक। तो ये देख लीजिए एवरीवन, कहीं टैप 1 की बात करूं तो वो 60 मिनट में खाली कर देगा। कहीं हम यहाँ पे टैप 2 की बात करें तो वो 30 मिनट्स में यहाँ पर खाली कर देगा। तो दोनों का यहाँ पर कहीं मैं एलसीएम निकाल लूं तो कितना आएगा, 60 आएगा। मतलब टोटली यूनिट यहाँ पर जो है वो कितना हो गया आपका, 60 हो गया। जैसे हम यहाँ पे टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क निकालते थे ना, इसी तरीके से देखो एलसीएम निकालिए तो 60 यूनिट आपके पास में टोटल यहाँ पर जो टैंक है वो भरा हुआ है। टोटल 60 यूनिट है, वो आपको यहाँ पर खाली करना है। जो T1 है वो 60 मिनट में करता है, जो T2 है वो 30 मिनट में करता है। कहीं जैसे हम यहाँ पर देखो टाइम एंड वर्क में यहाँ पर 1 डे वर्क निकालते थे, वैसे यहाँ पर 1 आवर वर्क निकालें तो T1 का कितना होगा, 60 डिवाइड बाई 60 आ जाएगा आपका 1 यूनिट। मतलब जो यहाँ पे आपका T1 है वो 1 मिनट में 1 यूनिट खाली कर देता है ना। ठीक है, तभी तो देखो मैं ये बोल सकता हूँ 1 मिनट का यहाँ पर जो वर्क है वो कितना है, 1 यूनिट है ना। तो यहाँ पर 1 यूनिट आपका 1 मिनट में खाली करता है तो 60 मिनट में खाली कर देगा। इसी तरीके से टैप 2 की हम बात करें तो देखो टोटल 60 यूनिट है और 30 मिनट आपके पास में है, तो 60 डिवाइड बाई 30 कितना आ जाएगा, 2 यूनिट। मतलब जो सेकंड टैप है वो 1 मिनट में आपका 2 यूनिट पानी खाली कर देता है, टैंक खाली कर देता है। तो टोटल देखो 30 मिनट में पूरा खाली कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया, देखा आपका 1 मिनट वर्क है ना। जो टैप का 1 मिनट वर्क है वो 1 यूनिट एंड 2 यूनिट यहाँ पर मुझे समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में लिखा है हाउ मच टाइम इज नीडेड टू एम्प्टी द टैंक। कहीं दोनों टैप को एक साथ यहाँ पर वर्क में कर दिया जाए। ठीक है, तो टोटल देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 यूनिट हो जाएगा। 3 यूनिट का काम होते जाएगा 1 मिनट में। ठीक है, तो यहां पर देखिए टोटल 60 यूनिट आपको खाली करना है, 3 यूनिट आपका 1 मिनट में खाली हो रहा है। मतलब यहां पर देखो 20 मिनट में आपका यहां पर पूरा जो टैंक है वो खाली हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, तो जो करेक्ट आंसर आपका यहां आ गया वो कितना आ गया, 20 मिनट आ गया। एक बार मैं फिर से देखिए एक्सप्लेन कर देता हूं फटाफट से, चीजें आपको ऐसे समझ में आ गई होंगी। एक टैंक आपके पास में है जिसे T1 जो है वो 60 मिनट में खाली कर देता है, जो T2 है वो 30 मिनट में एम्प्टी कर देता है, खाली कर देता है। तो आपने 60-30 का देखो यहाँ एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकाल लिया तो टोटल कितना आ गया, 60 यूनिट। मतलब टैंक में यहाँ पर 60 यूनिट का लिक्विड है या पानी है, जो भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए कहीं मैंने 1 मिनट का यहाँ पर वर्क निकाला टैप का, तो 60 डिवाइड बाई 60 कितना आ गया, 1 यूनिट। मतलब जो T1 है वो 1 मिनट में 1 यूनिट पानी खाली कर देता है, लिक्विड खाली कर देता है। T2 की हम बात करें तो 60 डिवाइड बाई 30 कितना आ गया, 2 यूनिट आ गया। मतलब जो टैप 2 है, सेकेंड टैप है आपका, वो 1 मिनट में 2 यूनिट यहाँ पर खाली कर देता है। ठीक है, अब दोनों के साथ में काम किया जाए तो 1 + 2 हो गया आपका 3 यूनिट। तो मतलब 1 मिनट में 3 यूनिट आपका खाली होते जाएगा। अब खाली कितना करना है, 60। तो 60 डिवाइड बाई 3 आपका आंसर यहाँ कितना आ गया, 20 मिनट आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा और आपने खुद यहाँ पर देख लिया होगा जो हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा है वही कंसेप्ट देखो आपको यहाँ पर यूज हो रहा है। बट यहाँ पर देखो कुछ नेगेटिव वर्क का कंसेप्ट भी आ जाता है ना। कहीं यहाँ पर आपको देखो एक टैप यहाँ पर जो टैंक है उसे फिल कर रहा है, दूसरा यहाँ पे एम्प्टी कर रहा है, तो एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। ऐसा क्वेश्चन भी आपके पास यहाँ पर आ सकता है। तो ये देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन। 2 मिनट का कंप्लीट टाइम मैं आपको देता हूं एवरीवन।
एक बार रीड कीजिए, समझिए, बनाने की कोशिश कीजिए और इसके बाद में फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। चलिए बनाइए एवरीवन। देख लीजिए बहुत बढ़िया से एवरीवन। लास्ट क्वेश्चन जैसे ही आपको बनाना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर होगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें यहां पर हैं आपके सामने, तो उस चीज को थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान रखना होगा। चलिए डन एवरीवन, बनाना स्टार्ट करें यहां पर। चलिए देखिएगा, है ना क्या लिखा है क्वेश्चन में, ए सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाय वाटर बाय अ पाइप इन 5 years। ठीक है, तो 5 घंटे में वो यहां पर भर जाता है पूरा पानी। एंड इट कैन बी एम्प्टीड बाय अ सेकेंड पाइप इन 4 hours, और 4 घंटे में वो खाली हो जाता है सेकेंड यहां पर जो पाइप है उससे। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन व्हेन द सिस्टम इज फुल, द टाइम इन विच इट विल बी एम्प्टीड। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली आपसे पूछ लिया कि कितने टाइम में जो सिस्टम है वो खाली हो जाएगा। आपको कैसे पता है कि यहां पर खाली हो जाएगा? क्योंकि आपको दिख रहा है ना कि जो सिस्टम है वो 5 घंटे में भरता है कंप्लीट, और 4 घंटे में खाली हो जाता है। मतलब भरने में ज्यादा टाइम लग रहा है, खाली जल्दी हो जा रहा है, इसका मतलब वो यहां पर खाली हो जाएगा। ठीक है, इसलिए देखो डायरेक्टली यहां पर पूछा है द टाइम इन विच इट इट विल बी एम्प्टीड। तो यहां पर देखो मैं लिखता हूं, पाइप 1 जो है आपका 5 घंटे में ये कंप्लीट फिल कर देता है, और पाइप 2 जो है वो यहां पर 4 घंटे में पूरा यहां पर खाली कर देता है। तो -4 लिखना पड़ेगा, है ना। -4 4 घंटे में पूरा खाली कर देता है। अब दोनों का एलसीएम देखिए, दोनों का एलसीएम यहां पर कितना आ जाएगा, 20, है ना। दोनों का एलसीएम यहां पर कितना आ गया, 20। तो 20 यूनिट यहां पर मैं बोल सकता हूं, है ना। जो सिस्टम है वो कितना है, 20 यूनिट का है। ठीक है, 20 यूनिट का पानी उसमें भरता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर बोला इफ बोथ द पाइप्स आर ओपनड व्हेन द सिस्टम इज फुल। अब सिस्टम फुल है, 20 यूनिट वहां पर है, दोनों पाइप को खोल दिया गया। जो P1 है वो यहां पर उसने फिल करना स्टार्ट कर दिया, और जो P2 है उसने खाली करना चालू कर दिया। ठीक है, तो आपसे पूछा द टाइम इन विच इट विल बी एम्प्टीड। तो यहां पर देखो जो टोटल हमारे पास में है 20 यूनिट। अब ये देखते हैं P1 P2 का यहां पर जो है वो यहां पर वर्क कितना आ रहा है ना। तो 20 डिवाइड बाई 5 करोगे कितना आ जाएगा, 4 यूनिट। ठीक है, और यहां पर P2 का देखो 20 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा आपका 5, तो -5 यूनिट आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि वो खाली करता है। ठीक है, अभी देखो P1 का हो गया 4 यूनिट, P2 का हो गया आपका -5 यूनिट वर्क। ठीक है, टोटल वर्क यहां पर कितना है, 20 यूनिट। अब देखो मैं वर्क वर्क बोल रहा हूं, टाइम एंड वर्क के जैसे ही है, बट यहां पर देखो ये मैं बोल सकता हूं 20 यूनिट का वहां पर क्या है, लिक्विड है सिस्टम के अंदर। ठीक है, उसको यहां पर देखना है कि कितने समय में वो खाली हो जाएगा। तो यहां पर देखिए अगर मैं ये कर सकता हूं, P1 प्लस P2 कर देंगे, तो P1 कितना है 4 यूनिट, और P2 कितना है -5 यूनिट। तो हो जाएगा आपका देखो यहां पर -1 यूनिट। ठीक है, -1 यूनिट, मतलब 1 घंटे में वो 1 यूनिट यहां पर खाली कर देगा। तो टोटल कितना खाली करना है, 20 यूनिट। तो 20 डिवाइड बाई आ जाएगा -1, तो आंसर यहां पर आ जाएगा आपका 20 आवर्स। 20 घंटे में जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा आपका यहां पर खाली हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों पाइप्स यहां पर ऑपरेट कर रहे होंगे। समझ में आ गया एवरीवन? तो बिल्कुल बहुत बढ़िया से देख लीजिए, यहां पर आपका माइनस नेगेटिव वर्क का भी यहां पर कंसेप्ट आपने सीख लिया। ठीक है, चलिए बिल्कुल आगे चलते हैं, बनाते हैं एक और क्वेश्चन एवरीवन। ये थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल बढ़िया से रीड कीजिएगा। इसके भी कंप्लीट में 20 मिनट्स का टाइम आपको देता हूं, रीड कीजिए, समझिए। 20 मिनट, सॉरी 2 मिनट्स का टाइम मैं आपको देता हूं, है ना।
बहुत बढ़िया से रीड कीजिए, समझिए एवरीवन और बनाइए यहाँ पर। चलिए रीड कर लिया एवरीवन, सॉल्व कर लें एक बार यहाँ पर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला गया है, टू पाइप्स ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल अ सिस्टम इन 60 मिनट्स एंड 75 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। मतलब एक सिस्टम आपके पास में है, देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। एक ही सिस्टम आपके पास में है, तो पाइप ए यहाँ पर जो है वो 60 मिनट में इसे फिल कर देता है, और जो पाइप यहाँ पर बी आपके पास में है वो 75 मिनट्स में इसे फिल कर देता है। देयर इज अ थर्ड पाइप इन द बॉटम ऑफ द सिस्टम टू एम्प्टी इट। अब देखो यहाँ पर बॉटम में एक थर्ड पाइप भी है ना, इसे खाली करने के लिए। इफ ऑल द थ्री पाइप्स आर सिमेंटली ओपनड, कहीं तीनों को एक साथ यहां पर चला दिया जाए, ए बी और जो नीचे यहां पर खाली करने के लिए उस तीनों को, देन द सिस्टम इज फुल इन 50 मिनट्स। अब देखो सिस्टम यहां पर 50 मिनट में क्या हो जाता है, फुल हो जाता है। ठीक है एवरीवन, मतलब यहां पर देखो पॉजिटिव ज्यादा है, मतलब ए और बी यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि ज्यादा स्पीडली भर रहे हैं, और जो खाली करने वाला यहाँ पे पाइप है वो बहुत धीरे धीरे खाली कर रहा है, तभी तो देखो 50 मिनट में वो पूरा फुल हो जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछा है इन हाउ मच टाइम द थर्ड पाइप अलोन कैन एम्प्टी द सिस्टम। कहीं सिर्फ थर्ड पाइप को चालू कर दिया जाए तो वो कितने मिनट में पूरे यहाँ पे सिस्टम को खाली कर देगा, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यही अप्रोच देखो यूज करेंगे। ए का लिख लेता हूं मैं यहाँ पे 60 मिनट, बी का हम यहां पर लिख लेते हैं 75 मिनट, और सी का हम यहां पर लिख लेते हैं -x मिनट। क्योंकि यहां पर जो सी है इसका तो मुझे पता नहीं है ना, माइनस में ही होगा क्योंकि खाली कर रहा है। तो टोटल देखो एलसीएम इनका निकालेंगे तो 75 60 का तो 300 होगा, और x का हम लिख सकते हैं यहां पर 300x। ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो ए बी सी तीनों का यहां पर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, 300x डिवाइड बाई 60, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 5x। ठीक है, 300x से यहाँ पे 75 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4x, और यहाँ पर 300x को डिवाइड करेंगे -x से तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर -300। ऐसा लिख सकता हूं एवरीवन, बिल्कुल बढ़िया से। तो ये हो गया आपका, देखो ये कंप्लीट 300x क्या था आपका, पूरा जो सिस्टम की यहाँ पर यूनिट है वो हो गया। ए का यहां पर देखो पता चल गया कि 5x यूनिट वर्क है, बी का 4x है, सी का यहां पर -300 है। अब एक बात यहां पर समझिए, कहीं मैं इसको ऐसे कर दूं, a प्लस बी प्लस सी, तो कितना आ जाएगा 4x प्लस 5x कितना हो गया 9x -300, तो 9x -300 हो जाएगा एवरीवन। अब देखो टाइम एंड वर्क में हम क्या करते थे, कहीं आपको नंबर ऑफ डेज निकालने थे तो आप क्या करते थे, टोटल यहां पर जो वर्क है उससे डिवाइड करते थे 1 डे वर्क से। अब यहां पर देखिए आपका टोटल जो टाइम है उसका वो आपको दिया है, तो टोटल टाइम इक्वल टू क्या होगा, टोटल वहां पर वर्क डिवाइड बाई वहां पर मिनट वर्क, ऐसा हो जाएगा। तो टोटल आपको देखो कितना दिया है, 50 दिया हुआ है ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 50 इक्वल्स टू 300x, ये तो टोटल है 300x, डिवाइड बाई आ जाएगा आपका 9x -300। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर ले एवरीवन, तो क्या होगा सॉल्व करने पे, यहां पर देखो 50 से यहां 300 को कट करूंगा तो कितने बार में जाएगा, ये आपका 6 टाइम्स में। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूं मैं 6x इक्वल्स टू 9x -300। ठीक है एवरीवन, अब 9x को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा आपका 3x इक्वल्स टू 300। ऐसे लिख सकते हैं, देखो माइनस माइनस होता है यहां पर, -3x इक्वल्स टू -300, तो माइनस माइनस डायरेक्टली हटा दिया, 3x इक्वल्स टू हो गया 300, तो x की जो वैल्यू यहां पर आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास में 100 मिनट। ठीक है एवरीवन, 100 मिनट आ गई, मतलब जो तीसरा सिस्टम जो तीसरा यहाँ पर जो पाइप आपका है वो पूरे सिस्टम को 100 मिनट्स में यहाँ पर एम्प्टी कर देगा, खाली कर देगा। तो x की वैल्यू तो हमको निकालनी थी ना यहाँ पर एवरीवन,
कि कितने मिनट में वो यहाँ पर पूरे सिस्टम को खाली कर देने वाला है, तो आंसर आ जाएगा आपका 100 मिनट। चलिए, तो उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी एवरीवन, पूरा टाइम एंड वर्क एंड पूरा पाइपिंग सिस्टम। देखिए, मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सारे टाइप के मैं एक एक क्वेश्चन कम से कम आपको करवा दूं, ताकि हर चीज आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाए। चलिए, तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं एवरीवन, देखते हैं इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक डेटा इंटरप्रिटेशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरीवन, बहुत ध्यान से यहाँ पर सीखते जाइएगा। चलिए, डेटा इंटरप्रिटेशन, देखिए नेम से आपको समझ में आ रहा है कि डेटा आपको यहाँ पर इंटरप्रेट करना है। ठीक है, अब देखो दो तीन टर्म्स यहाँ पर आपको समझने हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में। एक होता है डेटा रिप्रेजेंटेशन, एक होता है आपका डेटा एनालिसिस। देखिए, डेटा रिप्रेजेंटेशन मीन्स आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे उसमें डेटा रिप्रेजेंट किया जाएगा, है ना, अलग अलग फॉर्म में। आपको उनका डेटा एनालाइज करना है, तब जाकर आपका वहां पर आंसर आएगा। अब क्वेश्चंस देखिए यहाँ पर कितने कितने टाइप के आते हैं, कौन कौन से टाइप के आते हैं, वो एक बार मैं आपको बताता हूँ। लाइक समझ लीजिए यहाँ पर आपके जो है 4 बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं, 4 टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। एक आ जाता है सबसे पहले आपके पास में टेबल ग्राफ, टेबल ग्राफ आता है। इसके बाद में लिख देता हूं यहाँ पर पाई चार्ट। ये सारे कुछ मैं आपको देखो आज समझाने वाला हूं, है ना, ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा कि टेबल ग्राफ क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है। इसके बाद में आपका यहाँ पर बार ग्राफ क्या होता है, और यहाँ पर आपका लाइन ग्राफ क्या होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट आपके देखिए टाइप्स हैं, जिसके बेस पे आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे समझो कि टेबल ग्राफ का मतलब क्या होता है ना। सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि व्हाट इज टेबल ग्राफ। तो देखो, टेबल ग्राफ में क्या होता है, एक टेबल आपके पास में होगा, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी गई होगी। समझ लीजिए कि एक यहाँ पर कॉलेज है, कॉलेज का यहाँ पर डेटा आपको दिया हुआ है ना। यहाँ पर कॉलेज में समझ लीजिए कि 3 यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, ये भी मैं लिख लेता हूँ, जैसे एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया, इंजीनियरिंग का कॉलेज है, एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया, एक इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट हो गया, और एक बार यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट हो गया। तो एक टेबल में देखो इसका डेटा आपको दिया है। अब मैंने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएस तीनों में यहाँ पर देखो और डिवाइड किया कर दिया यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स, कि बॉयज यहाँ पर कितने हैं, गर्ल्स यहाँ पर कितने हैं, है ना। बॉयज कितने हैं यहाँ पर, गर्ल्स कितने हैं, बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं। ये डेटा देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो इसे 2 पार्ट में यहाँ पर और डिवाइड कर दिया कि 2020 में कितने थे और 2021 में कितने थे। अब जैसे कुछ डेटा यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, है ना, यहाँ पर ले लिया मैंने 20, यहाँ पे ले लिया 25, यहाँ 32, 26। ठीक है, कोई भी ऐसे डेटा ले लेता हूँ, मेरे को आपको बस समझाना है यहाँ पर क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो रैंडमली देखो यहाँ पर मैं कुछ डेटा आपके लिए ले ले रहा हूँ, ताकि कोई दिक्कत ना हो, सब कुछ बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ जाए। चलिए, तो ये देखो, ये हमने डेटा यहाँ पे ले लिया। तो देखो, एक टेबल ग्राफ आपको दिया हुआ है ना। इस टेबल को अब आपको समझना है, और इसमें जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए वो आपको आंसर करना है। तो आपको देखो क्या क्या चीजें दिख रही हैं। आपको 2 ईयर की यहाँ पर देखो डिटेल में आपको चीजें मिल रही हैं। एक हो गया 2020 और दूसरा हो गया 2021। आपको दिख रहा है कि 2020 में मैकेनिकल में स्टूडेंट्स कितने थे, इलेक्ट्रिकल में कितने थे, और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में कितने थे। और मैकेनिकल में देखो बॉयज और गर्ल्स कितने थे, इलेक्ट्रिकल में बॉयज गर्ल्स कितने थे, कंप्यूटर साइंस में बॉयज गर्ल्स कितने थे, ये आपको दिख रहा है 2020 का और 2021 का। अब इसमें कोई भी आपको डेटा यहाँ पर पूछ लिया जाए तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे कि आपसे यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज स्टडिंग इन मैकेनिकल इन 2020 एंड 2021। अब देखो, आपको ये पूछ लिया गया कि 2020 और 2021 में जो मैकेनिकल के बॉयज है उनका रेशियो क्या है। तो आप देखो यहाँ पर मैकेनिकल में 2020 में आपको 20 बॉयज दिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर 2021 में आपको 25 दिख रहे हैं। तो 20 क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है, 20:25। अब इसे तो आप कट भी कर सकते हैं एवरीवन। ये क्या होगा, 4, और ये हो जाएगा आपका 5। तो देखिए, रेशियो जो आपका होगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 4:5 रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही देखो यहाँ पर रेशियो के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपके परसेंटेज पे बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो 2 टॉपिक कहीं आपको आते हैं। फर्स्ट हो गया आपका परसेंटेज, एंड सेकेंड आपके पास में यहाँ पर हो जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन।
तो देखो ये दोनों टॉपिक में अभी आपको पढ़ा चुका हूं एवरीवन, ये दो टॉपिक आपको बहुत बढ़िया से आते हैं, तो यहाँ पर जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बहुत बढ़िया से कंप्लीट आपका बन जाएगा। ठीक है एवरीवन। अब जैसे देखो अभी मैंने रेशियो का यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा, परसेंटेज का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जैसे आपसे पूछ लिया कि बॉयज इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑन 2020 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन 2020, है ना। आपसे ये पूछ लिया गया कि यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में जो बॉयज हैं 2020 में वो कितने परसेंट है टोटल स्टूडेंट के वहां पर, तो बिल्कुल बता सकते हैं एवरीवन। तो ऐसे क्वेश्चन देखो यहाँ पे टेबल ग्राफ में आ जाते हैं। अब देखो पाई चार्ट की मैं बात करूं तो पाई चार्ट भी देखो आपको समझा देता हूँ कि पाई चार्ट में क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो पाई चार्ट में क्या होता है, एक सर्कल यहाँ पर बना दिया गया, ठीक है, इसे अलग अलग यहाँ पर देखो परसेंटेज में डिवाइड कर दिया गया, ऐसे यहाँ पे परसेंट में डिवाइड कर दिया गया। आप समझ लीजिए एक पर्सन है यहाँ पे सोनू, इनकी यहाँ पे सैलरी है 20,000 रुपीज, ठीक है, ये इनकी है हाँ यहाँ पर सैलरी। अब पाई चार्ट में ये शो किया जा रहा है कि जो सोनू है वो 20% अपनी जो सैलरी है वो कहां पे वो यहाँ पर खर्च करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने लिख लिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 45% वो यहाँ पर देते हैं हाउस रेंट, 45% वो देते हैं अपनी सैलरी का हाउस रेंट में, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर मैंने लिख दिया 20% वो देते हैं अपने यहाँ पर बच्चों के एजुकेशन, एजुकेशन में लिख दिया मैंने, ठीक है। और इसके बाद में मैंने लिख दिया कि 15% जो है वो यहाँ पर वो सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो 45 15 कितना हो गया 60, 60 के बाद ये 20 हो गया 80, तो 20% यहाँ पर और बच गया। 20% वो यहाँ पर मिसलेनियस खर्च करते हैं, 20% वो यहाँ पर मिसलेनियस खर्च करते हैं। तो एक क्वेश्चन देखो पाई चार्ट का इसी तरीके से आता है कि आपके पास एक टोटल अमाउंट दिया हुआ है, सोनू की सैलरी 20,000 है, अब 20,000 में वो कहाँ कहाँ कितना कितना इन्वेस्ट करता है, ये खर्च करता है, वो आपको यहाँ पर शो कर दिया गया। 45% हो गया हाउस रेंट में, 20% हो गया बच्चों के एजुकेशन में, 20% हो गया आपका मिसलेनियस खर्च, और 15% वो लास्ट में यहाँ पर बचा लेते हैं, ठीक है एवरीवन। तो ये समझ में आया आपको। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि वो हाउस रेंट में कितने रुपए खर्च करते हैं, है ना, हाउस रेंट में वो यहाँ पर कितने रुपए खर्च करते हैं, तो आपको क्या करना होगा 45% निकालना होगा एवरेज कितने का 20,000 का। अब यहाँ पर देखो 20,000 का जो 10% होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 2,000, ठीक है। ये हाउस रेंट जो है 10% कितना हो गया आपका 2,000 हो गया। अब आपको निकालना 45%, तो एक बात समझिएगा 40% में यहां पर बताना चाहूं, 40% बताना चाहूं तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 8,000 आ जाएगा। अब देखो 5% भी और निकालना मुझे मुझे पड़ेगा, 5% निकाला जाए तो कितना आ जाएगा 1,000 आ जाएगा ना। दैट मीन्स टोटल 45% की मैं बात करूं तो 45% हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे 9,000। तो बहुत बढ़िया से निकाल लिया हमने एवरीवन, ठीक है। तो ये हो गया कि यहाँ पर 9,000 रुपीज वो यहाँ पर खर्च करता है अपने हाउस रेंट में, ठीक है। अब कहीं आपसे ये पूछ लिया जाए कि वो सेव कितना करता है, तो सेविंग कहीं आपको निकालना है, तो सेविंग आपके पास देखो कितनी है 15% है, ठीक है। 15% तो 10% प्लस 5%, तो 10% 2,000 है और 5% 1,000 है, तो 2,000 प्लस 1,000 कितना आ जाएगा आपका 3,000। ये हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया से आपकी 3,000 रुपीज सेविंग, ठीक है एवरीवन। आगे समझ में आप सभी को कहीं आपसे ये पूछ लिया गया कि एजुकेशन और यहाँ पर हाउस रेंट में कितना रुपए का डिफरेंस है ना, कितने रुपए का डिफरेंस है, तो बिल्कुल निकाल सकते हो एवरीवन। 20% माइनस 45% कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 25%, और 25% तो आप बता ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से देखो पाई चार्ट के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब पाई चार्ट के बाद देखो मैं चलता हूँ बार ग्राफ में, बार ग्राफ आपको समझा देता हूँ कि बार ग्राफ क्या होता है। देखो ये सब कुछ मैं अभी देखो बेसिक में आपको समझा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाए कि क्वेश्चन यहाँ पर किस तरीके से बनते हैं। देखो बार ग्राफ में क्या होता है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, तो यहाँ पर देखो कुछ ऐसे बार ग्राफ ऐसे बनते हैं। समझ लीजिए कि एक यहाँ पर बिजनेसमैन है ना, ये यहाँ पर एक बिजनेसमैन है, वो यहाँ पर क्या करता है, एक यहाँ पर रबर का यहाँ पर वो बिजनेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया, हर डे का डे वाइज यहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट निकाला, ठीक है। ये हो गया मंडे का,
ये हो गया ट्यूसडे का, ये हो गया आपका देखिए वेडनेसडे, ये हो गया थर्सडे, ये हो गया फ्राइडे, और सैटरडे संडे उनकी यहाँ पर शॉप क्लोज होती है। ठीक है, तो ये उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट निकाल के रखा है कि यहाँ पर प्रॉफिट उनका कितना कितना आया। अब ये तो हो गया एक्स एक्सिस जहां पे डेज में लिख दिए। वाई एक्सिस में देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू इन थाउजेंड। ठीक है, इन थाउजेंड। चलो, तो ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। तो यहां पर देखो बार ग्राफ में ये शो किया जा रहा है कि एक जो बिजनेसमैन है उसकी यहां पर कितनी कितनी प्रॉफिट हुई है हर डे में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। और वाई एक्सिस में देखो 5 10 25 20 25 ये क्या है आपके थाउजेंड्स में है। तो आपको यहां पर देखना है कि मंडे में उनका कितना प्रॉफिट हुआ। तो कितना हुआ है देखो 10,000 हुआ ना। ठीक है, कहीं आपसे ये पूछ लिया गया कि यहाँ पर फ्राइडे का जो प्रॉफिट है वो ट्यूसडे के प्रॉफिट से कितना कम है ना। आपसे कहीं क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया कि यहाँ पर फ्राइडे का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर ट्यूसडे के प्रॉफिट से कितना कम है। तो यहाँ पर देखो फ्राइडे का प्रॉफिट आपको यहाँ पर कितना दिख रहा है, 10,000 दिख रहा है ना। फ्राइडे का जो प्रॉफिट है आपके पास में कितना है, 10,000 है। इसी तरीके से यहाँ पर ट्यूसडे के प्रॉफिट हम देखें तो ट्यूसडे का प्रॉफिट आपको यहाँ पर कितना दिख रहा है, 25,000 दिख रहा है। अब आपको डिफरेंस पूछा गया था ना, तो डिफरेंस यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 15,000 आ जाएगा एवरीवन। कहीं यहाँ पर किसी का रेशियो निकालना हो तो रेशियो भी बना सकता हूँ, परसेंटेज चेंज निकालना हो तो परसेंटेज चेंज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखो बायोग्राफ आपका आता है, कोई भी डेटा आपको जो दिया जाएगा वो यहाँ पर चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी होगी, समझनी होगी और आंसर निकालना होगा। अब लास्ट देखो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, समझा देता हूँ लाइन ग्राफ, कि लाइन ग्राफ क्या होता है। लाइन ग्राफ देखिए, अभी कोविड में आप देख रहे होंगे, कहीं कोविड के केसेस आप यहाँ पर देखते होंगे, नेट में जाते होंगे कोविड के केसेस देखने के लिए, तो कुछ ऐसा लाइन ग्राफ आपको दिखता है ना। कुछ ऐसा लाइन ग्राफ दिखता है ना। फिर यहाँ पर देखो कुछ अभी कम हुआ था आपका जनवरी में। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो बहुत पीक आई है अभी फेब में, फेब के बाद चढ़ना स्टार्ट हुआ, अभी अप्रैल में देखो कुछ इस तरीके से पीक आपको दिख रही है ना। तो यहाँ पर क्या है आपका लिखा है मंथ, है ना। ये आपका यहाँ पर देखो क्या लिखा है एवरीवन, मंथ लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो मंथ है आपका कौन सा था आपका, अक्टूबर नवंबर की बात करें तो जो ये पीक है थोड़ा कम हुआ था आपका। और यहाँ जो स्टार्ट हुआ था वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, अप्रैल में लिख देता हूँ, है ना। अप्रैल में हुआ था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका नवंबर। और अभी फिर से आपका क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर लिखे हैं आपके कोविड केसेस इन थाउजेंड, है ना, 1,000 2,000, ठीक है, 3,000, ऐसा देखो यहाँ पर लिखा है। तो ऐसा कुछ लाइन ग्राफ आपको देखने के लिए मिलता है ना एवरीवन। कहीं नहीं आपने देखा है तो बिल्कुल अभी गूगल में जाइएगा, वहां पे सर्च कीजिएगा कि कोविड केसेस करके, तो ऐसा ग्राफ बन के आपको यहाँ पर मिल जाएगा, दिखेगा। तो ये हो गया आपका देखो लाइन ग्राफ। ठीक है, कि यहाँ पर लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि किस मंथ में कितने यहाँ पर टोटल कोविड केसेस थे। या फिर आप क्रिकेट का मैच देखोगे तो क्रिकेट के मैच में भी देखो ऐसे कुछ ग्राफ आपको दिखता है कि पर ओवर में कितने रन बने, है ना। फर्स्ट ओवर में कितने रन थे, फिर सेकंड में कितना हुआ, फिर थर्ड में कितना हुआ, इस तरीके से ग्राफ बढ़ते जाता है आपका। और इसके बेसिस पे फिर देखो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है आपका डेटा एनालिसिस, आपको डेटा यहाँ पर समझना आना चाहिए, एनालाइज करना आना चाहिए। जब एनालाइज करना आएगा तभी तो आप यहाँ पर क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है एवरीवन, तो चारों का बेसिक समझ में आ गया आप सभी को, टेबल ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ। ठीक है एवरीवन, तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी आप सभी को बहुत बढ़िया से। आगे इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में यहां पर कंटिन्यू करेंगे एवरीवन। देखिए आज के सेशन में हमने यहां पर पूरा टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और इसके बाद में डेटा इंटरप्रिटेशन का कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने यहां पर देखा है। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें आपको सबको बहुत बढ़िया समझ में आ गई होंगी। कोई भी आपको डाउट यहां पर है तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं एवरीवन। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, जय हिंद।